रमन भाई कैसे हो आप? बस भाई आप बताओ। ठीक है भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले तो भाई आज जो हम इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं वो आपका रियल इंसिडेंट है। और आपने मुझे बताया भाई, कुछ ग्लिम्पसेस बताए। आप लगभग 12-13 साल तक पोजेस्ड थे। और ये आज जो इंसिडेंट होने वाला है ना दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं होने वाला मेरे चाचा के साथ हुआ, मेरे फूफा के साथ हुआ। ये डायरेक्टली रमन भाई बात करें जो खुद ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई ये भाई पोजेस्ड थे भाई, काफ़ी साल तक। ये चीज़ तो मेरे साथ भी थी और ये चीज़ मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ भी थी, जो कि मैं आगे बताऊंगा जैसे जैसे स्टोरी चलती है। तो भाई ये इंसिडेंट जो शुरू हुए मेरी मदर के एक्सपायर होने से शुरू हुए। सारी जो भी चीज़ें थी, मेरी मदर एक्सपायर हुई। तो क्या हुआ कि जैसे ही मदर एक्सपायर हुई उसके 13 दिन के बाद जब सारे रिलेटिव्स चले गए, तो क्या हुआ कि घर में एक्टिविटी शुरू होने लगी धीरे धीरे करके। पहले तो हमने नोटिस किया कि छोटी मोटी चीज़ हो रही है तो इग्नोर कर दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ऐसा होने लगा कि मतलब घर के अंदर शावर चल जाता था अपने आप। तो हम, मेरी 3 सिस्टर और मैं, मेरी एज उस टाइम 14 साल थी। मतलब हम बहुत छोटे छोटे थे। कब की बात है? लगभग 2010 की, 2010 की बता रहा हूँ मैं आपको। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब हम एक तो अकेले हो गए थे, मदर चली गई थी हमारी, और फादर भी मेरे बाहर रहते थे, चंडीगढ़ रहते थे, उनका बिजनेस वहीं था। तो अब फिर मेरी नानी आ गई हमारे साथ में रहने के लिए। तो नानी आ गई तो हमें थोड़ा सपोर्ट हो गया कि चलो कोई आ गया, कोई बड़ा तो है हमारे साथ में रहने के लिए, चलो कोई बात नहीं। एक्टिविटी ऐसी शुरू हुई विकास भाई कि घर के अंदर पहले नीचे का डोर ना, हमारा जो एक सेकंड फ्लोर पे रहते थे, एक लोहे का गेट लगा हुआ था हमारे घर के नीचे। तो वो नॉक होता था 5 बार। पहले नीचे से वाला डोर नॉक होता था 5 बार। मेन डोर कैसे? मेन डोर मतलब वो खुलता, पहले नॉक होता था फिर खुलता था, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब पूरे रेपिटेशंस पे ये चीजें हो जाती थी। उसके बाद में क्या होता था कि 5 लोगों के चढ़ने की आवाज आती थी सीढ़ियों में। और सर्दी का टाइम था, सितंबर में मेरी मम्मी एक्सपायर होती, तो एक्टिविटी 1-2 महीने के बाद थोड़ा माहौल थोड़ा शांत हो जाता, तो आवाज पूरी सुनाई देती थी। फिर जो हमारा मेन डोर था उसमें नॉक होता था 5 बार, 1 बार, 2 बार, ऐसे ही मतलब रेपिटेशंस में 5 बार नॉक। 5 बार। और वो 5 बार ऐसे होता था कि जैसे उसको कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। ये 5 बार होता था, ये भी चलो 5 बार हो गया। उसके बाद में क्या होता था कि अंदर, रूम के अंदर जैसे हम लोग सो रहे हैं जी, पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था कि वो क्या रहा है, इग्नोर करते थे। फिर धीरे धीरे करके जब हमने नोटिस करना शुरू किया कि हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर अपने आप खिंच जाती थी, आवाज़ आती थी, क्योंकि वो लोहे की चेयर्स थी। तो ऐसे करके उसमें से आवाज़ आती थी, तो हमें पता लगता था कि कुछ हो रहा है। इग्नोर कर देते थे क्योंकि अंधेरा भी होता था रूम के अंदर, तो इतना समझ नहीं आता था। फिर एक दिन मेरी नानी के साथ ऐसा था, मेरी नानी का थोड़ा विजन ठीक था, मतलब उनको दिखती थी ये सब चीज़ें। साइकिक एबिलिटीज थी, एबिलिटीज कह लो या जो भी कह लो, मुझे नहीं पता, जो भी था। तो उनको ये सब चीज़ें फील भी होती थी और कहीं ना कहीं वो देख भी लेती थी, क्योंकि हमें पहले लगता है कि नानी शायद मजाक कर रही है या ऐसे ही है। बट उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हमें बता दी कि ये चीज़ यहाँ है, तो एग्जैक्टली वहाँ कुछ हो रहा है, एक्टिविटी चल रही है। अब क्या हुआ, हम डरने भी लगे क्योंकि एज ही कम थी हमारे, तो बच्चे ही थे हमने कुछ ऐसा कुछ पहले देखा नहीं था, फील भी नहीं किया था जी। तो ये चीज़ें चलती गई। अब उसके बाद में क्या होता था कि हम इतना परेशान हो रहे थे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, हमारी एक्टिविटी और एक्सट्रीम होती जा रही थी। एक्टिविटी एक्सट्रीम ऐसे हो रही थी कि हमारी कैट थी एक उस टाइम पे। तो वो कैट ना एक ऐसे, मतलब सोफा था, मतलब एक शेटी टाइप की होती है, उसके ऊपर वो सोता था हमेशा, रोज का उसका काम था, मतलब उसकी एक जगह थी। तो वो एक दिन हम, मेरी नानी, हम सब क्या देख रहे हैं, मतलब बात हल्की हल्की बात कर रहे थे, 12-1 बजे के आसपास का टाइम था। तो हम डरने लगे, तो हम एक साथ एक रूम में सोने लगे, मतलब हम सारे नीचे, मेरी नानी ऊपर ऐसे सोफे पे, मतलब हम सब नीचे, क्योंकि हमें डर लगने लग गया था कि हम अलग नहीं सो सकते अब, ना कहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें होने लगी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये सब जब चलता गया, तो वो कैट एक दिन ऐसे हवा में जा रही थी, वो ऐसे उड़ रही है हवा और में। आप लोगों ने देखा है ये चीज? हाँ, सबने? सबने। और भाई ये एक्टिविटीज कहाँ हो रही है बताना सर? ये हमारा एक घर था, मतलब हम रेंट पे रहते थे। कहाँ पे? स्टेट दिल्ली में? दिल्ली में, रजौरी गार्डन में। अच्छा। हम रहते हैं टैगोर गार्डन में, वहीं ये चीजें हो रही थी। उस घर के अंदर ही मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, और उस घर के अंदर ही सारी चीजें, और एक्टिविटी चल रही ये थी। सब चीजें जब आपकी मम्मी जी की डेथ हुई उसके बाद स्टार्ट हुई? हाँ, उससे पहले कभी कुछ फील नहीं किया? उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, मतलब उससे पहले मतलब ऐसा कुछ फील नहीं किया कभी। मतलब बच्चों को क्या ही होता है कि आज जो चीज़ चल रही है तो चलने दो ना, तो ये वाली चीज़ होती है।
तो ऐसा कुछ था नहीं हमारा कि हमारे साथ ये हो रहा है या वो हो रहा है या ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ें होने लगी, फिर ये सब इंसिडेंट होने लगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, चलो ये तो कोई बात नहीं, एक अब जब ये वाला इंसिडेंट हुआ तो हम बहुत घबरा गए कि यार ये एकदम से क्या हुआ, और वो चिल्ला रहा है बहुत तेज। हमें लगा कि शायद उसको कुछ लग गई है चोट वोट या कुछ हो गया ऐसा, पर मैंने कहा यार ये तो सो रहा है। वो जैसे ही उसको देखा वो चिल्ला, हमारी नजर घूमी उसके ऊपर, वो तो कुछ अलग ही जा रहा था हवा में। ये क्या है, और मैं भी देख के डर गया। मतलब पूरा ऐसा हो गया कि आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत अजीब चीजें हो गई। तो मतलब ये चीजें हो गई कि बहुत अलग एक्सट्रीम जा रहा था ये सब। चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलता रहा। फिर उसके बाद में विकास भाई हम क्या करते थे, हम खाना जब खाते थे ना जी, तो हम मेंबर थे 5। खाना खाया कितनी 5, अब खाना कोई इंसान खाएगा 5 प्लेट होंगी, 5 चम्मच होंगे, ज्यादा एक आधा एक्स्ट्रा होगा कुछ, ठीक है। अगले दिन सिंक में क्या मिलता है, पूरा सिंक भरा हुआ और सारे बर्तन उसके अंदर है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आके खा के गए हैं। और मतलब अब ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे घर कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो इतने सारे बर्तन कैसे हो रहे हैं। चलो ये भी चीज कोई बात नहीं। अब क्या होता था, धीरे धीरे करके और चीजें होने लगी कि अंदर के रूम से रोने की आवाज आने लगी। अंदर के रूम से किसी के रोने की आवाज आने लगी। बहुत अजीब सी आवाज थी। मतलब मैं कैसे बताऊं कि मैं शायद बता भी नहीं पाऊंगा वो किस तरीके की आवाज थी। मतलब वो इतनी इरिटेटिंग आवाज थी कि शायद कोई रुक भी ना पाए वहां। कैसी थी, किसी के रोने की, हंसने किसी की? लेडीज के रोने की आवाज, रोने की थी। हाँ, किसी औरत के रोने की आवाज थी। और वो बिल्कुल हमारे कमरे से आती थी, दूसरे रूम से आती थी। मतलब बीच में किचन था, वॉशरूम था, उसके बाद एक रूम था। बहुत अजीब एक्सट्रीम रोने की आवाजें आती थी और हम समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। अब ये भी नहीं कर सकते, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें और बढ़ती गई। फिर उसके बाद में क्या होता था कि हमारा फ्रिज था जी, जैसे हमारा रूम है, जैसे इस साइड में फ्रिज लगा हुआ हमारा, तो फ्रिज खुलता था, उसकी लाइट दिखती थी। अब जब सारे घर के मेंबर यहाँ बैठे तो फ्रिज कौन खोल रहा है, ये सब चलता रहता था। उसके बाद में हमें क्या हो गया भाई, आज तक आप यकीन मानोगे मैं रात को सोता नहीं हूँ। मतलब वो चीज़ें ना, मतलब एक तो ट्रॉमा भी कह सकते हो कि नजर चली गई मेरी। उसी घर में रह रहे हैं अभी आप? नहीं, वो तो छोड़ दिया, बहुत उसी टाइम छोड़ दिया था। मतलब साल 6 महीने के अंदर ही छोड़ दिया था जी। तो ये सब मतलब कि ट्रॉमा भी कह सकते हो कि हाँ ये है क्या है। और कुछ वो चीज़ें भी इफेक्ट करी कहीं ना कहीं, क्योंकि बचपने में जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो आपको बहुत इफेक्ट करती हैं। राइट। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब होता गया, ये सारी चीज़ें तो होती गई। उसके बाद में हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मतलब थोड़ा सा अलग आ गए, उस थोड़ा सा एरिया से निकल के थोड़ा कहीं और शिफ्ट हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब स्टोरी मतलब क्या है कि इंसिडेंट मेरे साथ होने लगे। मतलब मेरे साथ चीज़ें हुई। ऐसा हुआ कि मैं 2011 की बात आई, 1 साल बाद? 1 साल बाद, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था। तो 2011 में क्या हुआ कि ऐसी मतलब क्या होता था कि मैं थोड़ा अपना मन बहलाने के लिए ना, मतलब कि थोड़ा अच्छा लगे मुझे फील हो, तो मैं रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में ना स्कूल ख़त्म करके जो भी अपना काम वाम निपटा के उनके साथ स्कूटी पे शाम को घूमने जाता था। डेली का हमारा था। तो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप है टैगोर गार्डन में, और उसके यहाँ पे ग्राउंड है, बिल्कुल आपको शायद पता भी होगा जी। तो वो उस ग्राउंड के अंदर हम लोग खड़े हुए थे। तो उस ग्राउंड के अंदर हम खड़े हुए थे, काफ़ी सारे दोस्त थे हम, कम से कम 7-8 लोग थे। तो मैंने क्या देखा कि सामने जैसे थोड़ा सा आगे एक ऐसे टीन शेड है, ऐसे टीन शेड पेट्रोल पंप की दीवार से लग के ऐसे टीन शेड पड़ा हुआ है, और वहां से एक किसी की ना आंखें चमक रही हैं उसके नीचे से। तो मुझे लगा शायद बिल्ली होगी या डॉग होगा, कोई ऐसी कोई चीज़ होगी कि जानवरों की आंखें चमकती हैं जी। मैंने पहले देखा, मैंने इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके मैं बात करने लगा। अब जैसे मैं इग्नोर करके बात करने लगा, मैं फंबल करने लग गया, मतलब मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई। फिर कोई बात नहीं। अब उसके बाद में कट टू मैंने जब उसको दोबारा देखा, मतलब मेरी नजर विजन वहीं चला गया। उसके बाद विकास भाई मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ यार। क्या हुआ? मतलब मुझे आइडिया ही नहीं है। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स ने बताया, ब्लैकआउट? ब्लैकआउट, बिल्कुल ब्लैकआउट, जैसे मैं सो रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, और मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और मैं क्या एक्टिविटी कर रहा था पता हूँ? मेरे फ्रेंड्स ने क्या बताई मुझे, एक जगह वहीं देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। अब जब ये नोटिस करने, आसपास वाले सब फ्रेंड्स ने मेरे नोटिस करना शुरू किया, तो वो क्या कर रहे थे, अब थे तो वो भी बच्चे, वो मुझे मारना चालू कर दिया उन्होंने। कुछ अजीब देख के भाई क्या कर रहा है? मतलब कि ये ड्रामे कर रहा है, हाँ, ये हमें डराने की डराने कोशिश कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। प्रैंक कर रहा है। ये हमारे साथ थोड़ा मारेंगे तो ये सुधर जाएगा, ये चीजें नहीं करेगा, क्योंकि वो भी डर रहे थे कहीं ना कहीं।
अब क्या हुआ कि अब उन्होंने ये बात बताई, मेरे को भी पता नहीं है, मेरे को आज तक नहीं पता। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि तेरी आवाज ही चेंज हो गई थी और तू बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था, तेरे से कोई पहले तो तू जवाब ही नहीं दे रहा था, और जब तू जवाब दे रहा था तो बहुत अजीब तरीके से दे रहा था। और मेरा विजन, यकीन मानोगे आप, वो मेरे को उस जगह से उठा के ना थोड़ा सा आगे ले जाके उन्होंने स्कूटी पे बिठाया, तो मैं भी, मेरी स्टिल वही नजरें हैं। और मेरे को अंदर से फील क्या हो रहा है, मैं ब्लैकआउट हूँ, कि मैं सो रहा हूँ। आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं चल रहा हूँ, फिर सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मेरे साथ क्या है, मेरे को पता ही नहीं है कि वो हुआ क्या। मतलब मैं इस कहानी तक की स्टोरी बता सकता हूँ कि आपको ये चीज मैंने देखी। उसके बाद तो वो तो जो बता रहे हैं वो तो उन्हीं पे डिपेंड करता है ना। तो फिर वो घबरा गए, वही क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि, तो फिर उन्होंने मेरे को स्कूटी पे बिठाया, वो मेरे को घर लेके आए। जैसे जैसे मेरे घर पास आने लगा ना, मेरे को थोड़ा सा, मेरे पीछे फ्रेंड्स ने पकड़ रखा, दोस्तों ने पकड़ रखा मेरे, बड़ी टाइट की, कि कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा था मैं। तो मैं एकदम से, मेरा विजन आया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे बिठा रखा है, ये कहाँ आ गया, मतलब एकदम से मैं होपलेस हो गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब पकड़ रखा है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि भाई छोड़ दे मेरे को, इतनी टाइट क्यों पकड़ रखा है? कह रहा नहीं छोड़ेंगे जब तक घर नहीं जाएगा। मेरे को पता ही नहीं। घर लेके गए, मेरी सिस्टर को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे दीदी ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी सिस्टर भी सुन के शॉक हो गई, पता नहीं इसको क्या हो गया एकदम से। तो मेरी सिस्टर ने उनको भी डांटा, भाई तुम लोग शाम को इधर उधर घूमते हो, पता नहीं क्या करते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने फेस कर रखी थी चीज़ें, तो हमें आइडिया था कि क्या हो सकता है। अब क्या हुआ भाई कि ये चीज़ें चलती गई, उसके बाद में 3 दिन हुए उस इंसिडेंट को जी। मतलब एक मेरा फ्रेंड लेके आया हनुमान जी का टीका लेके, मतलब मूर्ति से टीका लगाए मेरे, तो थोड़ा मैं नॉर्मल हो गया उससे। तो उसके बाद में भाई क्या हुआ कि 3 दिन के बाद, 3 दिन तक सब नॉर्मल हो गया, मुझे मेरे घर वाले बता रहे थे। और मेरी ना बॉडी में बहुत पेन था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत लोगों ने मारा पकड़ के, जैसे बहुत ज्यादा चोट वोट नहीं लग जाती। हाँ, मेरी यहाँ 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 मतलब पूरी बॉडी में पेन, उठने के लायक नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं। लगता है पता नहीं क्या ही काम किया है मैंने, क्या हुआ है मेरे साथ। मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे ना मेरे को किसी ने 15-20 लोगों ने मारा है, और मेरे को ये भी पता चल गया कि मेरे दोस्तों ने मुझे मारा था। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुमने मेरे को मारा था, मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। कह रहे भाई हमने तेरे को इतना नहीं मारा था, हमने तेरे को नॉर्मली ऐसे जैसे होता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसे करके पतली मार दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो ऐसा ही किया था। चलो कोई बात नहीं। अब 3 दिन होते हैं। अब मेरी शुरू से क्या आदत थी कि मेरे को ना अकेले सोने की आदत है। तो मैं रूम में अपने, मतलब एक रूम मेरा अलग था, तो मैं उसमें जाके लेट गया। तो क्या हुआ कि मैं लेटा हूँ, सारे मतलब अपने अपने रूम में चले गए। 12:15 के 12:30 के आसपास का टाइम था, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था। तो विकास भाई चीज़ क्या होती है कि मैं, हल्की सी मेरी आँख लगती है, मतलब जैसे बहुत जैसे हल्की सी आँख लगी है बिल्कुल, पता नहीं वो लगी भी कि नहीं लगी, क्या हुआ। और मैं ऐसे लेटा हूँ बेड के ऊपर, और फैन के ऊपर क्या देखना कि उल्टा लटका हुआ है, और उसकी आंखें दिख रही हैं। कोई भी रैंडम, कोई भी दिख रहा है? रैंडम मतलब कि बहुत अजीब सी चीज़ थी, मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि वो क्या था, कि मतलब बहुत अजीब सी कुछ, कैसा था मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा, मतलब बहुत अजीब सा। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे वो सपने में दिख रहा है। बट मेरी सिस्टर 1 मिनट पहले ही आके गई थी, तो मैं जाग रहा था। यानी कि आप जगे हुए पूरे होशो हवास में हो, और आपने आंखें खोली तो देखा ऊपर कुछ लटका हुआ है। कुछ लटका हुआ है और उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसी वो सेम मुझे वहां दिख रही और वो आपको देख रहे हैं? थी, वो मुझे देख रहा है बिल्कुल। और जैसे ही वो चीजें मेरे साथ हुई, चिल्लाना शुरू, पूरा घर उठ गया एकदम, मतलब कि क्या हो गया। मेरे फादर भी उस टाइम घर पे थे, तो वो भी आए, क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने मेरे को उठाया, मतलब काफी मतलब मैं स्लीप पैरालिसिस में चला गया जी। अब वो स्लीप पैरालिसिस था, क्या था वो भी, उसको भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या थी वो चीज़। तो उसके बाद में क्या हुआ, मतलब मैं बहुत बुरी तरीके से कांप रहा हूँ, मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे कम से कम 5 मिनट कोशिश करी उठाने की, तब जाके उठाऊँ मैं। तब मैं उठा हूँ, तो उसके बाद में मेरे मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि कुछ मेरे यहाँ पे आके बैठ गया, कोई ऊपर आके बैठ गया मेरे। खैर वो तो अलग चीज़ होती है, बट वो ऐसा फील हुआ कि कुछ ऊपर आके बैठ गया मेरे। जी यार। अब मैं उठा, फिर मेरे घर वाले ने कहा भाई तुम, अब तेरे साथ 2-3 दिन पहले ही हुआ था, तो घर वाले थोड़े अवेयर थे कि तो चलो मेरे साथ सो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 2-4 दिन हुए, मतलब 2-4 दिन बीते होंगे, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। 2-4 दिन बीते, तो उसके बाद में मेरे फादर चले गए,
तो मेरी सिस्टर ने कहा अब हम एक रूम में ही सोएंगे, एक रूम में ही सोएंगे जो भी है। तो उसमें क्या हुआ विकास भाई कि 3 दिन बाद मुझे चढ़ गया फीवर 104 से भी ऊपर। वो मतलब ऐसा फीवर था कि शायद मैं अपनी लाइफ में ऐसा फीवर मैं कभी कहूंगा भी कि मुझे चढ़े। जून का टाइम है और मेरे जो बॉडी के अंदर स्वेटिंग हो रही थी, जिस बेड के ऊपर मैं लेटा था ना वो पूरा गीला हो गया था, वो पूरा गीला, पूरे कपड़े गीले मेरे, इवन मेरे बाल तक में से स्वेटिंग हो रही थी। इस लेवल की इंटेंसिटी का हो गया था हिसाब किताब। और फैन तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तो क्या करता था, जिस रूम में मैं वहां लेटता था मैं उसी में लेटा हुआ था और मेरी सिस्टर मेरे साथ थी। फिर क्या हुआ कि फिर थोड़ा सा मेरा डाउन गया, थोड़ा सा मतलब मेरे साथ ये 15 दिन चलता रहा, मेरे तो 15 दिन फीवर रहा मेरे को वो वाला। अब मैं क्या हूँ कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि हॉस्पिटल लेके चलते, तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, जो होगा मैं देख लूंगा, पर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, इतना वर्ष नहीं झेल सकता, बस ठीक है। तो फीवर हो रहा है कि मतलब इस लेवल का कि मेरे तो हाथ पैर भी नहीं, मतलब मेरे से कप भी नहीं उठाया जा रहा था। फिर मेरे को थोड़ा डॉक्टर के लेके गए, थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुआ, 10-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, वीक के बाद थोड़ा ठीक हुआ। तो फिर मेरे घर वालों को पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, अब नहीं केयरलेस कर सकते हम किसी भी चीज़ को। तो फिर हम सब साथ सोने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ, ज़्यादा टाइम की बात नहीं थी, मतलब मेरे को फीवर हल्का हल्का था तब भी, मतलब मैं बीमार था। तो थोड़ा ब्लैंकेट लेके, गर्मी भी लगती थी। अब ये भी नहीं होता था कि भैया आप कैसे, भाई पीक जून का महीना बता रहे जून हो का आप। महीना, और अब मैं बिना फैन के, फिर मेरे को गर्मी भी लगती थी, फिर ठंड भी लगती थी, मतलब ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें चलती थी। तो मैं बड़ा परेशान था। तो मैं क्या हुआ, एसी वाले रूम के अंदर चला गया मैं कि मैं आज यहाँ सोऊंगा, मेरे को ब्लैंकेट दे दो। अब मैं सो रहा हूँ, हम सब सो रहे हैं, मेरी सिस्टर शायद सो गई थी, एक बड़ी वाली जाग रही थी बस। तो क्या हुआ, मैं सो गया, नींद आ गई, मैंने मेडिसिन खा रखी थी। तो विकास भाई मुझे पता क्या लग रहा था कि मैं सपने में मेरी टांगे ऐसे उठ रही हैं हवा में, और लिटरली क्या हुआ पता है कि मेरी टांगे सच में ऐसे उठ रही हैं। और मेरी बहन ने मेरे को उठाया एकदम से, कह रही ये क्या हो रहा था तेरे साथ में, तेरी टांगे ऐसे क्यों जा रही थी ऊपर? मतलब ऊपर उठने लग रहे थे, मतलब ऐसे पैरों से मैं यूं जा रहा हूं ऊपर को, और मुझे वो फील हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूं और मुझे फील हो रहा है। और उसके बाद मतलब मैं चिल्लाने, मतलब मैं सपने में चिल्ला रहा हूँ, सिर्फ पैरालिसिस होगी वो चीज, और मैं ऐसे ऐसे करके मेरी टांगे जा रही हैं और मैं ऊपर को जा रहा हूँ, और मेरी सिस्टर वो देख रही है। मैंने कहा यार ये तो अलग ही है। फिर मैं उठाऊं, उसके बाद में तो मेरे सिस्टर को समझ में आ गया था कि अब कहानी गड़बड़ हो गई है, अब कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो एक ब्रदर है हमारे, मतलब फैमिली फ्रेंड ही है, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, कि मतलब जैसे बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो एक दिन सडनली आ गया हमारे घर पे, तो मैंने देखा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वह शामिल गए। तो अब उन्होंने कहा कि मेरे पास एक है बंदा जो ठीक कर सकता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। तो ये दोनों चले गए। और मेरे फादर ने क्या करा, जब इतनी एक्सट्रीम चीज़ें हो रही थी तो मेरे फादर मेरे को चंडीगढ़ ले गए, कि वो आए एक दिन के लिए, मेरे को चंडीगढ़ लेके चले गए कि बेटा तू, हो सकता है तेरा कि जगह चेंज हो जाएगी तो शायद अच्छा फील करेगा या कुछ भी है। वो अपने साथ ले गए मुझे, मेरे को उस बारे में कोई आइडिया नहीं। और मेरी सिस्टर ने भी कह दिया कि इसको ले गए, यहाँ रखो ही मत। तो अब क्या हुआ कि ये लोग शामली गए। अब शामली गए तो एक मौलाना थे, मौलवी थे, उनके पास गए। तो उन्होंने क्या करा कि ये लोग जब गए तो इन्होंने बोला कि ऐसी सिचुएशन है, ये चीज़ें हैं, ये मेरे ब्रदर के साथ में हो रहा है, प्लीज़ आप उसको बचा लो, जो भी है। कम एज वाला इंसान क्या ही करेगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता है किसी से, और तो क्या ही कर सकता। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा काम, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया। मतलब उन्होंने शायद कुछ देखा हो, कुछ तो देखा था, नहीं तो मना क्यों करेंगे? हाँ मना क्यों करेंगे, मना पर उन्होंने कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा डेफिनेटली जो उनके बस के बाहर था, तभी तो मना किया ना। बस के बाहर तो वो तो क्या उनके बात भी नहीं थी लीक की, वो आगे बताऊंगा आपको, उनके लीक की बात भी नहीं थी खैर वो, बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो माने। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को स्कूल से ले आता हूँ। बहुत छोटा से गांव के अंदर वो लोग गए थे, बहुत पुअर फैमिली थी वो लोग जी। तो वो अपनी बेटी को लेके आए। अब लेके आए एक रूम में, हम लोगों को लेके चले गए। वो भैया बैठे हुए थे, मेरी सिस्टर ने मुझे ये बात बताई कि वो भैया बैठे हुए थे, वो थे। अब जो छोटी बच्ची थी 5 साल की, उस बंदे ने ये कहा कि ये करेगी आपके भाई का इलाज है, हाँ ये करेगी आपके भाई का ट्रीटमेंट। अब मेरी बहन कह रही कि भैया मैं तो नहीं करवाऊंगी, एक बच्चे की जान बचाने के लिए दूसरे की जान थोड़ी ना वो करेंगे। तो वही होता है, ह्यूमैनिटी भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो मेरी सिस्टर ने मना कर दिया, कि कह रहा आप टेंशन मत लो, ये कर देंगे। अब
वो बच्ची छोटी सी, इतनी सी, मेरी सिस्टर बताती कि इतनी मासूम बच्ची थी, उसने छोटी छोटी चूड़ियाँ पहन रखी थी, मतलब इतनी क्यूट सी थी वो, गोल मटोल सी, और बैठी हुई थी। तो क्या, तो उसने शुरू किया, शुरू करते करते पावर थी उसके अंदर, शुरू करते करते तो उसने जो हमारे घर का लेआउट था ना, पूरा आंख बंद कर डिस्क्राइब कर दिया। डिस्क्राइब कैसे किया कि ऐसे सीढ़ियाँ हैं, ऐसे तुम्हारा गेट है, ये तुम्हारा सोफा है, ये तुम्हारा टीवी है, एग्जैक्ट जो हमारे घर में लेआउट है, जो जैसे जैसे चीजें रखी हैं, ये ब्राउन कलर का सोफा है, ये दिस एंड दैट जो भी है, सब बता दिया। सब बता दिया। अब वो, उसने ये पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ सोता है। उस बच्चे ने ये पूछा मेरी सिस्टर से कि तुम्हारा भाई कहाँ सोता है। आंख बंद है उसकी और वो पूछ रही है। तो पूछा, तो पूछने के बाद में क्या हुआ कि अब उसने कहा कि ये रूम है, ये रूम है, ठीक है चलो रूम तो कोई भी बता देगा। उसने कहा कि तुम्हारे रूम में शीशा है एक बड़ा सा। अब ये तो हमें भी पता है भाई कि हमारे रूम में बड़ा सा शीशा है एक। और मैक्सिमम रूम्स में होता ही है। होता है या नहीं होता वो तो मुझे नहीं पता, बट देखो वो तो जो चीज बता रही है हम तो वही बिलीव करेंगे ना। हमने लगा रखा था, काफी बड़ा मिरर था जी। ड्रेसिंग टेबल के उसमें मिरर ही लगा रखा था। तो वो बताया कि बेड के पास में एक मिरर लगा रखा है तुमने, और वो चीज़ वहीं बैठी रहती है 24 घंटे, इसका वेट करती है कि जब ये रूम में जैसे भी आए, अगर सोने भी ना आए, अगर ये बेड पे भी लेटने आए तो वो उसके ऊपर करती है। अब उसमें इंसिडेंट के बाद ये चीज़ें क्या हुआ, उसने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी। तो उसने मतलब ये कहा कि जाओ मैं अब इसको देख लूँगा, मतलब जो भी था वो चीज़ें, कि मैं अब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, अब जाओ चले जाओ। ठीक है भाई, जो भी था वो लोग आ गए। थोड़ा मुझे कुछ फील अच्छा होने लगा थोड़े टाइम कि मैं, मतलब मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि भाई कि मैं ठीक हो गया। मतलब मुझे उसके बाद में ये चीज़ें मेरे साथ कुछ नहीं हो रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं चलता, काफ़ी टाइम तक नहीं चला मेरे साथ। अब मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो इलाज हो गया, मैं तो ठीक हो गया। अब आपको क्या बताऊं कि मैं ठीक नहीं हुआ, उसके बाद और वर्स्ट हो गया। वो कैसे हुआ बताऊं? वो वर्स्ट ऐसे हो गया भाई कि मैं धीरे धीरे मेरा वेट गिरने लगा। वो चीज़ें ठीक नहीं हुई, उन चीज़ों ने उभरना कम कर दिया, मतलब बाहर आना कम कर दिया। मतलब वो शो नहीं करती थी कि मैं पहले तेरे जैसे साफ दिखता था कि कुछ हो रहा है, वो नहीं हो रहा बस। नहीं, वो लेकिन clear चीजें हैं, क्लियर खत्म हो गया। छुप कर काम कर रही हैं। चुप कर इन द सेंस काम कैसे कर रही है कि मतलब वो मेरा वेट, जब मैं 2010 की आपको बताता हूँ, तो मेरा वेट जब मेरी मदर एक्सपायर हुई 100 kg से ऊपर था, तो बहुत मोटा था। धीरे धीरे करके कम होता गया, कम होता जा रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब वेट तो कम हो रहा है, पहले वेट कम हो रहा है जी। उसके बाद में क्या हो रहा है कि हमारे घर में और चीज़ें, एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है, अब सिंपल चल रहा है सब कुछ। बट मेंटली कैसे खराब हुई हैं सारी चीज़ें, वो मेंटली कैसे उन्होंने प्रेशर डाला, मेंटली ऐसे प्रेशर डाला कि हमारी जो कंडीशन थी फाइनेंशियली बहुत अच्छी थी किसी टाइम पे, वो धीरे धीरे करके डाउन होती गई, ऑटोमेटिकली डाउन होती जा रही थी। मतलब इतनी डाउन हो गई थी, हम एक अच्छे घर में रह रहे थे पर हमें पता था कि हमारे साथ क्या चल रहा है, कि हम एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, पर हमें पता चल रहा है कि हम क्या फील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, राइट। कैसे सब चीजें हो पा रही हैं, या क्या क्या चल रहा है, या क्या क्या मैनेज कर रहे हैं। राइट। फादर तो मेरे बाहर ही रहते थे शुरू से, तो हम बच्चे ही थे जो भी थे। बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने मतलब सबको संभाला है मदर के जाने के बाद में। तो मतलब ये चीज़ें होने लगी, चलो ये तो कोई बात नहीं, एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स, इंसान सोचता है कि चल यार हो सकता है टाइम ही बुरा चल रहा हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता था कि मैं मेंटली थोड़ा ना परेशान होता जा रहा था, धीरे धीरे वो मतलब साइलेंट किलर का काम हो रही थी वो चीज़ें। परेशान कैसे हो रहा था, एक तो मैं डाउन जा रहा था, मेरा वेट एक टाइम पे भाई 43 kg हो गया था, 100 से सीधा 43 kg। तो भाई ये तो बहुत, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। मतलब एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ है। एकदम से मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 दिन के अंदर हो गया, नहीं। बट स्टिल भाई 43 kg एक लड़के का वेट मेरी 5'11" हाइट है। अरे बहुत कम होता है भाई, बहुत कम होता ना। अब मेरा वेट, मैं बताओ कैसे हुआ वो, 10 से लेकर 14 तक धीरे धीरे उसके बाद में मैं इतना वीक होता गया कि मतलब मेरे को लोग पता है क्या कहते थे कि तू कुछ गलत करता है, कि तू गलत नशे करता है। मैंने कहा भाई आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने गलत नशे क्या ही करूंगा। अब वो मेंटली कैसे हो गया कि मेंटली मेरे को थॉट्स आने शुरू हो गए। थॉट्स कैसे कैसे आने लग गए कि मैं
कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में अपनी, मैं फेलियर हूँ। मतलब मैं, मेरे को अगर कोई काम के लिए बोलता था, थोड़ा एज बढ़ने लगी तो लोग भी बोलने लगे भाई कुछ कर, लाइफ में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। आप यकीन मानोगे विकास भाई, मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल इस चीज़ की वजह से मेरे इतने साल खराब हुए ना, मुझे आज रिग्रेट होता है। तो ये चीज़ें चलती गई। उसके बाद में क्या होता था कि घर में हमारे नेगेटिविटी बहुत थी। घर में हमारे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि हम ना घर में अकेले ना, शायद अकेले तो छोड़ो, मतलब हम 3-4 जने भी अगर हैं, 3-4 लोग भी अगर हमें, तो हम ना घर में अकेले बैठ नहीं पाते थे, हमें कोई ना कोई चाहिए होता था। क्योंकि हमें ऐसा फील होता था कि हम बहुत अकेले हैं। और कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब ये चीज़ें चलती गई, फाइनेंशियली तो हो ही रहा था, दिमाग में थॉट्स, अब एज थोड़ी 16-17 के आसपास मेरी पहुंच गई तो दिमाग में थॉट्स आने लगे। कमरे में क्या करता था, कमरे में लेटता था पूरा दिन पूरी रात, कहीं नहीं जाना, सिर्फ शाम को निकलता था थोड़ी बहुत देर के लिए फ्रेंड्स के साथ में, थोड़ा बहुत, वो भी मैं थोड़ा मोटिवेट करता था अपने आप को, थोड़ा बहुत देर के लिए निकलता था। तो उसके बाद में 24 घंटे अपने कमरे में, कोई काम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना, बस सोना है, खाना है, सोना है, खाना है जी। और उसके बाद में सोना है, खाना है तो चलो नॉर्मल चीजें हो गई हैं। और मेरे दिमाग में क्या चलता रहता था, मेरे दिमाग में ये चलता था यार क्या है जिंदगी, मर जाओ ना, कुछ नहीं है। अब थॉट तो आ रहे हैं और अटेम्प्ट भी कर रहे हैं सुसाइड के 4 बार यार 4 बार आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया? एक बार फिनाइल पी ली थी, एक बार ऊपर से कूदने की कोशिश करी थी, एक बार नस काटने की कोशिश करी थी, एक बार पता नहीं क्या किया था मुझे। क्यों भाई, मतलब कोई आपसे पूछे अगर तो क्या रीजन बताते थे? कोई रीजन नहीं था उसका। वही तो मुझे पता क्या लगता था कि मेरे साथ, मुझे ये लगता था कि मेरी मम्मी चली गई, और मुझे ये लगता था कि यार मेरी लाइफ क्या है, और मुझे खुद को पता था, मेरे अंदर से अंदर कैसे आवाज आती थी विकास भाई कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई काम नहीं बना, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और जो मेरे आसपास के लोग थे वो मेरे से दूर जा रहे थे, मतलब कोई मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करता था, ऐसा भी टाइम था। लोग मुझे कहते थे ये तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे। और जो आपने अटेम्प्ट्स किए उसके बाद तो अटेम्प्ट्स कैसे मतलब होते थे? अटेम्प्ट्स पता है ऐसे नहीं होते थे कि मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ। इंटेंशनली मतलब जैसे घर में किसी ने कुछ बोल दिया ना मुझे, हाँ, तो मेरा पारा चढ़ जाता था। मैं क्या करता था, गेट खोलता था बैल्कनी का सीधा ही। तो इतनी बार तो मेरे जो मतलब मेरे जीजा जी हैं उन्होंने भी पकड़ा है मुझे। तो मतलब मैं ऐसी चीज, लड़ाई हुई घर के अंदर, मेरे को कुछ बोल दिया और मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ लिया, ऐसा हुआ। तो ये चीजें होती गई, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मेरे को कोई कुछ पिन पॉइंट की अगर कुछ जरा सी बात बोल देता ना मेरे से, वो बर्दाश्त नहीं होती थी। घर में तो कोई किसी की भी नहीं सुनता था, और बाहर मेरे साथ पता है क्या होता था, बाहर में बहुत डरता था। अगर एकदम उल्टा, एकदम उल्टा, उन्होंने रिवर्स हो जाता था उसमें। कि मतलब मेरे साथ ये होता था कि घर में तो मेरे से अगर किसी ने कुछ कह दी कि बेटा ये काम कर दे, बहन ने कह दी, किसी ने कह दी, चिल्ला के बात करता था बहुत लाउड, मतलब कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा, ये मतलब चिड़चिड़ेपन के ट्रेड्स थे बहुत ज़्यादा जी। चलो वो तो कोई बात नहीं। अब चलो ये चीज़ें तो चल रही हैं, अब मुझे एक आइडिया नहीं कि मेरे साथ है क्या, मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे तो यही थिंकिंग आती थी ना कि मैं तो ठीक हूँ भाई, टन फाइन हो, मेरे को क्या है। तो ये चीज़ें चलती गई भाई। उसके बाद में 2014 के आसपास की बात है, फिर थोड़ा सा कुछ अप डाउन्स हुए हैं। मतलब अप डाउन्स क्या है, इंसिडेंट तो नहीं हुए, बट फैमिली में और प्रेशर आने लगा। मतलब प्रेशर क्या आने लगा कि मेरे फादर बीमार पड़ गए, उनको था डायबिटीज़, पैर की उंगली वो डॉक्टर ने काट दी थी, उनका पैर खराब हो गया था। तो मैंने ट्रीटमेंट कराया, मैं चंडीगढ़ गया, मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया, सारी चीज़ें करवाई, ठीक है। मैं उनको घर पे ले आया, मतलब उनकी भी हालत सिचुएशन ख़राब हो गई, मतलब एक बैकबोन फैमिली की वो भी घर पे आ गए। मतलब पैर ही स्टेबल नहीं है तो इंसान क्या काम करेगा। वो भी गए, उनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 साल तो उनका बेड रेस्ट पे ही चला गया। सारा ट्रीटमेंट मैं करवा के लाया, सारी चीज़ें करवा के लाया हूँ, चलो कोई बात नहीं। कट टू जैसे ही मैं उनको लेके आया हूँ, उसके विदिन अ मंथ मेरी बहन जो बड़ी सिस्टर है, जिसके मैंने आपको बताया था कि वो भी एक कोई फैमिली मेम्बर है जो कनेक्टेड है, उसकी सिचुएशन ख़राब होने लग गई। मतलब सिचुएशन कैसे ख़राब होने लग गई कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई,
और वीक के क्या हुआ कि मतलब चक्कर आने लगे, कहीं भी गिर जाना, कुछ भी ऐसा हो। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने जाके बोला कि इनकी बॉडी में तो खून ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? इनकी बॉडी में तो खून ही नहीं है, आप ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत लेट कर दिया तुमने। अब ऐसे कैसे ले जाएं भाई, हमने तो इतना कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, हम तो कर ही नहीं सकते कुछ वो भी, चीज़ बियर कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते ना हम, तो क्या है। तो मैं उस टाइम जो आपको बता रहा हूँ 43 केजीज, मैं उस टाइम 43 केजीज का हो चुका था। तब तक 2010 या 11 से लेकर मतलब मेरा वेट वहाँ तक पहुँच गया था, मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए थे बिल्कुल ख़त्म। तो कोई बात नहीं। अब हॉस्पिटल में क्या होता था कि अब हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं है। फिर भी हमने कोशिश करके थोड़ा सा बोल के कि नहीं आप करो ट्राई, ब्लड दो, जैसा भी है, दिस एंड दैट। तो लेके गए, बॉडी में रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्या है, कोई मेजर इशू नहीं, कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, पर ब्लड नहीं है। डॉक्टर कह रहे कुछ पॉइंट्स हैं, हाँ, कुछ हो सकता है, पर क्या है एग्जैक्टली उनको समझ नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है इनके साथ जी। उन्होंने क्या करा कि ब्लड चढ़ाया, जो भी करा। अब क्या हुआ था कि चलो ब्लड तो चढ़ाया, एक दिन में बहुत घबरा गया, तीसरा दिन जब था, तीसरा या चौथा दिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो मेरी सिस्टर को मैं मतलब पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था, हॉस्पिटल के अंदर ही था। तो मेरी सिस्टर की ना जब वो उठी है सो के, तो उसकी एक आंख यहाँ चली गई थी, एक आंख यहाँ चली गई थी। ब्लड कमी की वजह से क्या होता है कि रेटिना फैल जाता है, रेटिना फैल गया था, रेटिना फैल के इतना बड़ा हो गया था, और आंखें ऐसे हो गई थी, मतलब एक आंख यहाँ चली गई। क्या जैसे ही मैंने देखा मैं तो घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। डॉक्टर को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब इनको, ब्लड चढ़ रहा है पर लॉस, कंटिन्यू ब्लड लॉस भी हो रहा है। लेकिन ब्लड लॉस हो कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है? नो क्लू, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ नहीं। वियर्ड भाई, बहुत कुछ आइडिया नहीं है उसका कि वो ब्लड लॉस हो रहा है कैसे। या तो एक होता है कि इस इंसान को चोट लग रही है तो ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि जब किसी की चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ होता है, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, मैं मानता हूँ उस चीज़। बट जब इंसान ठीक है, उसके साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसा क्या होगा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जैसे तैसे करके ठीक किया, आए हम लोग। तो उसके बाद में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट अगेन हो गया। अब लेके आए, थोड़ा टाइम ठीक चला, 7-8 महीने, 2016 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अरे 2016 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अब ये तो चीज़ें चल ही रही थी, अब इंसान मेंटली तो हो ही गया था परेशान है। तो अब जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो आप यकीन मानोगे मैं 5 दिन बिना सोए कंटिन्यू 24 घंटे, और 24 घंटे मतलब 24/7 5 दिन हो गए मेरे को बिना सोए, नींद ही नहीं आ रही थी। क्योंकि एक तो टेंशन भी थी कि यार ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना सब हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, हम क्यों, ऐसा तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, या लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने कि जो हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। फादर भी चले गए, उनको भी मैंने बहुत उनका ट्रीटमेंट करवाया, उनको काफ़ी कोशिश करी कि वो ठीक रहे, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी जी। अब देख लो इतनी वेट के अंदर मैं अकेला होता था हॉस्पिटल के अंदर, और इतने हैवी इंसान का मैं स्ट्रेचर पुल करता था, मेरे से खींचा भी नहीं जाता था। इस सिचुएशन वो चीज़ें फेस करी थी। तो ये सब क्या होता था, ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद में फादर एक्सपायर हो गए, फिर और कंडीशन कहीं ना कहीं मेंटली और होता गया आउट। अब क्या हुआ कि हेड ऑफ द फैमिली गए, फादर चले गए, बच्चा कौन, मेरी बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर के साथ भी कुछ ना कुछ चल रहा है। अब वो कहीं ना कहीं मुझे, मैं बड़ी सिस्टर को देख के लगता था कि वो ठीक है, और उनको देख के मुझे लगता होगा कि शायद मैं ठीक हूँ, बट हम दोनों ही ठीक नहीं थे। हम दोनों ही ठीक नहीं थे। ये हमें बहुत बाद में पता चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली। धीरे धीरे करके साल बीतते गए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लोग बहुत कुछ, मतलब एक्चुअली ऐसा होता ना कि जब आपका ऑरा नेगेटिव होता ना तो सामने वाला आपको प्रेफर नहीं करता फिर। कोई भी होगा, आप कभी भी नोटिस कर लेना कि कुछ लोग होते हैं कि एकदम अच्छे लग जाते हैं जी, फ्रिक्शन एंड सेकंड में, मतलब अच्छे लग जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छा, वाइब्स मैच हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी कर ले, वो कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी हैंडसम हो, कितना भी कुछ हो, पैसा हो, कुछ भी हो,
वो आपको पसंद नहीं आएंगे। तो ऑरा की बात होती है, तो ऑरा ही हमारा खराब, बिल्कुल जीरो। अब कहीं काम की बात करते हैं, कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं, लोग जो मतलब हम अगर अच्छी चीज़ करके दे रहे हैं ना, हमारा बिजनेस था, इवेंट्स का काम था हमारा, तो हम जो अच्छी चीज़ उनको बेटर प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो लोग प्रेफर हमें नहीं करते थे, लोग दूसरों को प्रेफर करते थे जो उनसे हमारे से डाउन काम करके देते हैं। वही ना भाई, जब चीज़ें बुरी होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं ना, तो हर जगह से होने लग जाती है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन, कोई रीज़न नहीं होता भाई। रीज़न नहीं है। और कुछ लोग पता क्या है विकास भाई, लोग ना इन चीज़ों को भी ना कहीं ये समझते हैं कि ये सब फेक होता है, बट जिस इंसान के ऊपर बीत रही होती है ना, वही इंसान बता। अभी भाई हो सकता है लोग सोच रहे हैं कि भाई इन सब में, ये सब अगर देखा जाए तो ये लाइफ की प्रॉब्लम से जो जो हुआ आपने बताया, इन सब में पैरानॉर्मल घोस्ट कहाँ से आया, बट द रियल थिंग इज़ कि जब ये चीज़ें अपना काम करती हैं तो ये ज़रूरी नहीं सामने आपको दिखेंगी या कुछ उठा कर फेंकेंगे कुछ होगा, वो आपकी लाइफ को ऐसा बना देंगे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि एक तो जो एंटिटी होती है, जो कोई भी चीज़ होती है, पहली बात तो वो बॉडी फॉर्म में नहीं होती। हाँ, लोगों के थॉट प्रोसेस क्या होता है कि देखो कुछ चीज़ें कई बार विजिबल हो जाती हैं, पर वो एंटिटी पे डिपेंड करता है कि क्या एंटिटी है। कोई नॉर्मल होगी तो वो आपको फील करवा देगी, कोई बहुत एक्सट्रीम होगी तो आपको दिख भी जाएगी जी। बट वो बहुत कम केस होते हैं। पर लोगों को क्या लगता है ना, कुछ लोग मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट करते हैं कि भाई ये तो फेक है। भाई एक बंदे का कमेंट आया कि भाई तू तो खुद डरपोक है। मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, अब बोल लो, ऑडियंस है क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चलती गई भाई। अब क्या है कि लोगों को कहीं ना कहीं सुन के अब ये लग रहा होगा कि तो ये प्रॉब्लम्स बता रहा है अपनी लाइफ की। भाई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे जाके खुलती है कि जब स्टोरी खुली और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें, उसके बाद ये सब क्यों हो रहा था वो अभी पता लगेगा। अभी पता लगेगा ना। अब एकदम से आप अब कोई चीज़ है, आप अब उसने ये चीज़ देख ली जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, उसने ये चीज़ देख ली कि ये जाके ट्रीटमेंट करवा लेते हैं अपना, ये अपना सुधार करवा लेते हैं, तो मैं इनको दिखाऊं क्यों? जो मुझे मेरा काम करना है वो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। अब कहीं ना कहीं आप जैसे मेरे सिस्टर का एग्जांपल मैंने दिया, उनकी बॉडी में खून खत्म होता, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो वीक हो रहा था ना। क्या पता मेरी बॉडी में भी खत्म हो रहा हूँ। भाई वेट आपका कुछ भी नहीं था, हाइट के हिसाब से आप देख लो। मैं ब्लड बैंक के अंदर जब गया हूँ ना विकास भाई, मेरे को भगा दिया वहाँ से, कह रहे चले जाओ आपका नहीं लेंगे, अब तो आपको तो वैसे ही ब्लड की जरूरत है, कह रहे जाओ आप। तो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था, कहीं ना कहीं चीज़ें हो गई थी कि मतलब कि अब क्या करें। अब क्या करता था, एज बढ़ती जा रही थी, समझ कुछ आ नहीं रहा था, माइंड में कुछ भी नहीं आता था, जीरो। मेरा ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे को पता ही नहीं होता था कि दुनिया एक्चुअली चलती कैसे है, कि करना भी पड़ता, काम क्या करना पड़ता है। मुझे अपने लिए कुछ सिलेक्शन ही नहीं होता था। और कोई कुछ बताता भी था ना, एक्सट्रीम बात बताऊँ, कोई कुछ बोलता था कि हाँ जॉब कर ले या कुछ XYZ कर ले, मैं पता क्या बोलता था, जब करनी होगी कर लूँगा, अभी मत छेड़ो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं करना कुछ भी, क्योंकि नहीं आ रहा। वो बाद में पता लगा था कि क्या था वो। जी, उसके बारे में भी बताऊंगा, मैं सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा, वो बाद में ही बताएंगे, जब सही टाइम आएगा। हर सही टाइम पे सही चीज़ें होनी चाहिए जी। तो चलो ये चीज़ें चल रही हैं, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे करके करके अब क्या होता था कि जैसे कोई रिलेशनशिप हो गए या कुछ हो गए, उनमें भी अलग लेवल चल रहा है कि सामने वाला आपके साथ कनेक्ट तो हो रहा है, बट कनेक्ट कैसे हो रहा है कि वो आपको ना साइको बोल रहा है। मैं साइको क्लेम हो चुका हूँ, मेरे को लोगों ने ये कह दिया था ये तो साइको है, मेरे को बोल दिया था किसी ने कि तू साइको है, क्योंकि मैं हरकतें पता कैसी करता था। चलो सी कोई बात हुई कॉल पे, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अपना कुछ कर लूँगा, मैं फांसी लगा लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। सामने वाला बंदा तो नॉर्मल है ना। अब मुझे तो ये लग रहा है कि मैं एंजाइटी, मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँपते थे, मतलब कुछ होगी ना बात, ऐसे ऐसे हाथ काँपते थे, पूरी बॉडी शिवर करती थी, और मेरे को ये लगता था बस क्यों बोल दिया मेरे को, कैसे कोई बात कह दी मुझे जी। और अगर मेरे मन की बात नहीं हुई तो भी अलग चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती थी। मतलब कोई चीज़ अगर मेरे को करनी है तो मैं करूँगा फिर वो, ऐसा हो गया था, मतलब जिद्दी टाइप। तो ये चीज़ें उसके बाद में क्या हुआ, कट्टू ये सारे इंसिडेंट तो होते गए। अब क्या होता है कि 2022 की बात है, अभी रिसेंट ही है, 2-3 साल पर आगे मेरी सिस्टर बड़ी वाली, जिनकी मैं आपको अब बताता हूँ जी, मैं उन्हीं की बात बता रहा था कि वो भी कनेक्टेड है। तो बड़ी सिस्टर के साथ में भाई क्या होने लगा कि वो अगेन दोबारा खड़ी होती थी बेड पे, मतलब जैसे ही उठी है चक्कर खा के सीधा नीचे,
जैसी उठती थी चक्कर खा के सीधा नीचे। अब हमें कहीं ना कहीं लगा कि शायद हो सकता है फिर ब्लड लॉस वाली प्रॉब्लम ना हो गई हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट करवाएं। टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, बॉडी भी ठीक थी जी। मतलब। और मेरी सिस्टर के बारे में भी बताता हूँ, सॉरी वो भूल गया, मेरी सिस्टर के बारे में बताता हूँ कि उसका भी वेट गिरता जा रहा था बिल्कुल, मतलब डाउन। मेरे से ज़्यादा वजन तो नहीं था पर था अच्छा खासा, गिर रहा था, डाउन हो रहा था। तो 2022 में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कंडीशन होने लगी, तो मेरी सिस्टर के सर के पीछे क्या आने लगा कि जैसे कोई क्लॉटिंग हो रही है, कि जैसे कोई क्लॉट बन रहा है। अब हमें ये लग रहा है कि कोई न्यूरो दिक्कत है, कि मतलब कुछ ऐसा कुछ हो गया है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई क्लॉट बन गया है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं और ये बेहोश हो रही है बार बार। अब क्या हुआ कि अब डॉक्टर के पास हम गए, टेस्ट करवाए सारे। अब मेरे दिमाग में ये था कि कोई क्लॉटिंग हो गई है, सर्जरी होगी या कुछ। दिमाग में देखो टेंशन तो हो ही गई थी, प्रॉब्लम तो लगी रही थी कि यार ये सब क्या चल रहा है, अब क्यों। तो डॉक्टर ने पता क्या बोला, डॉक्टर ने कहा इनको तो कुछ भी नहीं है और पीछे से स्वेलिंग हो रही है। वो साफ साफ दिख रही है, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है। नहीं, कह रहे ये स्वेलिंग हो रही है, पर ये स्वेलिंग आ क्यों नहीं रही रिपोर्ट में। मतलब आप हाथ टच करके देखोगे तो वो स्वेलिंग हो रही है। अब हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि भैया अब स्वेलिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो कोई पानी भर गया या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। डॉक्टर क्या कह रहा है, कोई एपिसोड्स आते हैं इनको। एपिसोड्स, मैंने कहा डॉक्टर एपिसोड्स मींस मतलब कि कुछ फ्लैश, कुछ अलग होता है, कोई नस ऐसी है कि कोई गलत जा रही है, कुछ ऐसा कुछ। वो मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा कुछ टर्म्स यूज करे थे उन्होंने, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। तो अब वो स्वेलिंग हो रही है, अब बंदा कंटिन्यू वही कर रहा है, दवाइयाँ ले रहा है तब भी वही कर रहा है। 3 साल का उन्होंने कोर्स बता दिया, चलो कोई बात नहीं, बिना रीजन के कि कह रहे कि हालांकि रीजन उनको नहीं पता क्या हो रहा है, बट बता दिया कोर्स बता दिया, चलो कोई बात नहीं, कोर्स बता दिया, फॉलो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इंसान करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या होने लगा कि ये चीज़ें शुरू होने लगी। मतलब फेस मेरे सिस्टर का ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल, और ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं मतलब क्या ही हो गया। मतलब एक गोरा इंसान बिल्कुल काला पड़ गया। मतलब अच्छा खासा फेस जैसे इंसान का हो, अच्छा कॉम्प्लेक्शन हो, वो बिल्कुल डार्क हो जाए तो कैसा लगेगा आपको, अजीब ही लगेगा ना जी। और बॉडी में जान नहीं है, मतलब खाना तो हम बाहर से मंगा के खा रहे हैं क्योंकि कोई बनाने वाला ही नहीं है। क्या करे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो डॉक्टरों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स करवा दी, मतलब कि अपने टेस्ट करवाओ, बहुत सारे करवाओ जी, 4-5 टेस्ट करवाए, सब में यही चीज़ें आ रही हैं। अब फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं, मेरे दिमाग में भी चल गई बात, मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है उसके दिमाग में भी आ गया, और मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि अब कुछ और है, ये वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई बंदा भी नहीं पता, कोई इंसान भी नहीं पता जिससे मैं ठीक करवा सकूँ या दिखवा सकूँ, एक बार अपनी तसल्ली के लिए दिखवा सकूँ। तो अब क्या हुआ कि ये चीज़ें जब होती गई तो ये बढ़ती जा रही थी जी, दिन पर दिन। मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी वाला कोई सीन नहीं था तब तक, कोई एक्टिविटी वाला सीन नहीं था। एक्टिविटी वाला सीन अभी आगे बहुत आएंगे। तब तक सब नॉर्मल चल रहा था। तो क्या हुआ, अब एक दिन क्या हुआ, मेरी छोटी सिस्टर बहुत परेशान थी, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही परेशान थे हम लोग। तो वो अपने ऑफिस के अंदर थी, पता नहीं रो रही थी, भगवान जाने क्या था। तो और उसके एक मतलब कॉलिग थे, उन्होंने पूछ लिया कि मतलब वो उसको छोटी बहन की तरह ट्रीट करते थे कि क्या हो गया, मतलब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो देखो इंसान, ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं मदद करता है। तो मेरी सिस्टर ने शेयर कर दिया कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरे नोन में है, एक लड़का है, मेरा फ्रेंड है, मतलब नॉर्मल अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बंदा, उसने कर रखी थी महादेव की सिद्धि जी, उस बंदे ने। और बढ़िया एकदम पर्सनालिटी, आप ये कह दो कि भूल भुलैया का अक्षय कुमार है ये, मतलब सेम, मतलब कह सकते हो आप, इंग्लिश बोलता है, सब कुछ करता है, पर्सनालिटी एकदम वो। तो उन्होंने कर रखी थी महादेव की सिद्धि। तो उन्होंने बोला कि, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप मिलवा दो, अगर ऐसा कुछ है, कोई कर देगा, क्या है क्या नहीं है, कोई कर दे, क्यों हम। और मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि मैं कहीं जाऊँ, मणिकर्णिका घाट जाऊँ, कोई बंदा ऐसा ढूंढूं। इंसान का दिमाग देखो चारों तरफ घूमता है जी, कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है इंसान को। अब ऐसे तो है नहीं कि मदर चली गई, फादर चले गए और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए। सही बात है, वेट तो नहीं कर सकते ना कि अब कुछ हो जाए, क्योंकि अब कुछ हो जाएगा तो हम बेयर भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो क्या होता था विकास भाई, वो बंदा मिला सारी। और हाँ, इस चीज़ में क्या होता था कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी
उसको रोज सपने आते थे कि हम सारे पजेस्ट हैं, घर में जितने लोग सब सब पजेस्ट। अच्छा अभी वैसे ही पूछ रहा हूँ रेफरेंस के लिए, अभी घर पर कौन कौन है? अभी मेरी 3 सिस्टर हैं। मतलब अभी जब ये सीन आप बता रहे हो उसमें इसमें जी मतलब जो पजेस्ट है हम तीन, मेरी सिस्टर जो दूसरे वाली थी उसकी मैरिज कर दी हमने, ठीक है। तो हम तीन, जो मेरी छोटी वाली बहन है और जो मेरी बड़ी वाली बहन है, मैं उनके साथ में रहता हूँ, मतलब दोनों सिस्टर के साथ में मैं रहता तो हूँ। यानी कि आप और दो आपकी दो बहनें ये साथ रह रहे हैं और इनको सपने आ रहे हैं। हाँ, और जो सबसे छोटी वाली है उसको सपने आ रहे हैं, और सपने में क्या दिख रहा है, उसको कौन कौन पजेस दिख रहा है, उसको मैं पजेस दिख रहा हूँ जी। उसको मेरी बड़ी वाली सिस्टर पजेस दिख रही है, और मतलब ऑलमोस्ट सारे घर के लोग पजेस दिख रहे हैं कि हम लोग काट रहे हैं पकड़ पकड़ के। और वो उसका क्या होता था कि वो सपने तो दिख रहे हैं, अब वो रोज डेली सपने में चिल्लाती थी, डेली हो गया मतलब उसका कि मतलब रोज सो रही है और वो चिल्ला रही है जी। बहुत तेज तेज की, चिल्ला के उठती थी रात को, कभी 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे जो भी एक्सवाइज टाइम था होता था, तो चिल्लाती थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें लगता था कि पता नहीं क्या ही हो गया, पर कहीं ना कहीं मेरे को डाउट तो हो गया था कि कुछ है। अब उसको क्या हुआ कि चिल्लाने लगी 4-5 दिन, तो उसके साथ ये हुआ, फिर उसके बाद उनसे महादेव दिखने लगे सपने के अंदर, भोलेनाथ दिखने लगे। तो रुद्राक्ष का भी बताऊंगा मैं थोड़ा सा आगे क्या है उसका, ये वो वाला नहीं है, Okay. बताऊंगा इसके बीच एक स्टोरी मेरी नज़र काफ़ी बार यहाँ पर गई है। यही है ना। हाँ, तो क्या था कि अब उसको महादेव दिख रहे हैं, दिखे जा रहे दिखे, और वो बार बार, और विकास भाई इस चीज में पता क्या हो रहा था कि वो बार बार कोशिश ये कर रही थी कि हम मंदिर रखे घर में, क्योंकि हमने 12-13 साल से मंदिर नहीं रखा था अपने घर के अंदर। हाँ, हमने मंदिर नहीं रखा था क्योंकि मदर एक्सपायर हुई थी ना, उसके बाद हमने मंदिर, पता नहीं मम्मी थी जब तक, तो तब तक हम स्पिरिचुअल रहते थे। फिर थोड़ा सा ये भी हो गया कि यार हमारी मम्मी ऊपर वाले ने ले ली, मतलब छीन ली, ऐसा कुछ हो गया, तो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता था कि यार छोड़ो, ठीक है जो है बस मन से मान लो, बहुत है। तो हमारी ये चीज़ें साथ चलती रहेगी, मतलब क्या क्या था। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो ये मतलब जितना भी इंसिडेंट हो रहा था जी। ये आपको मैं जैसे मैंने बताया कि वो मिले वो जो भी था, और उसको महादेव दिख रहे हैं, तो क्या होता था कि उसको रोज डेली सबका आता था, और वो हमें बार बार कन्विंस करने की कोशिश करती कि महादेव की फोटो लेके आओ, भोलेनाथ की फोटो लेके आओ, घर में लगाओ, पूजा करो, हमें बोलती थी। हमने कहा लाएंगे लाएंगे लाएंगे, और मेरी बड़ी सिस्टर कहती थी अरे छोड़ना, क्या करना है, ये सब चीज़ें क्या ही करनी है, क्योंकि बदस्ट आदमी तो यही बोलेगा ना। हाँ, वो तो दूर होता जाता है अपने आप। वो अपने आप ही निकलता जाता है इन चीज़ों से, स्पिरिचुअली से। और ये चीज़ें कहाँ कनेक्ट होती हैं, ये एंड में पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ कनेक्ट हुई, हमें कैसे ऊपर वाले ने बचाया, क्या करा। तो वो इंसान मिले, उन्होंने हमें अपने फ्लैट पे बुलाया, यहीं की बात है, दिल्ली की बात है, कि यहीं पूजा होगी, पूरा एक प्रॉपर तरीके से, जैसे सिद्धि होती है एक महादेव की जी। पूरी तरीके से पूरी होगी, 2 महीने तक पूजा चलेगी, और हर अमावस को होगी। उन्होंने बताया ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमने कहा डन, ठीक है भाई करना तो है ही है। तो विकास भाई अब उसमें प्रिकॉशंस इतने थे कि उस इंसान को समझ में आ गया था कि हमारे साथ चल गया है, पर उन्होंने हमें बताया नहीं कि क्या था। प्रिकॉशंस नहीं बताए? प्रिकॉशंस मतलब कैसे कैसे थे कि जितनी भी खिड़कियां हैं कमरे की, रूम की, या जितनी भी जहां से रोशनी आती है, उनको काले कपड़े से कवर करना है। ओके। सारे काले कपड़े जो भी था हम कवर कर दिया हमने, ठीक है। अब कुछ एक्सट्रीम चीज़ें बताऊं तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती थी कि शायद लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि ये नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी मतलब कि पूजा के अंदर जो बहुत अलग थी, एक्सट्रीम भी थी, तो कवर कर दी खिड़कियां सारी, ठीक है। अब पहले दिन हुआ कि जब हम पहले दिन गए तो उस बंदे ने बोल दिया था कि हाँ तुम्हारी सिस्टर पॉजिटिव है, मतलब उन्हें क्लियर कर दिया था फ़ोन पे कि अब जितना जल्दी हो सके आ जाओ, और कोशिश ये करना कि जितना सेफली आ सको उतना सेफली आना। मतलब कि उस इंसान को समझ में आ गया था कि इनके साथ ऐसा है कि अब ये जो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, जो इलाज करवाने जा रहे हैं, तो इनके साथ में कुछ भी हो सकता है। ये तो सच है भाई, जब भी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, और अगर हम सही इंसान के पास जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आई हैं, बहुत अड़चने आती हैं। बहुत आई हैं। तो अब हम लोग गए, फर्स्ट डे था, तो उस बंदे ने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, जो भी था, जो भी हमारी पूजा की तैयारी होनी थी, जैसी जैसी भी चीज़ें थी तो करी, शुरुआत करी।
तो मेरी सिस्टर होगी पोजेस्ड वहीं पे, मतलब वो बैठी थी। तो जब वो बैठी हैं तो एकदम आंखें उसकी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, मतलब हिल नहीं रही है, मतलब हो गया, मतलब आ गई वो चीज़, आ गई जो भी थी वो उसने दिखा दिया अपना। कमरे रूम के अंदर से अब हम 3 लोग थे, मैं, वो भैया और मेरी सिस्टर, हम 3 जने, बस और कोई नहीं था। बाकी सब अलग रूम में चले गए थे, हमने खुद ही भेज दिया था जी। अब ये चीज़ें हो रही है कि मेरे सिस्टर की आंख से पानी आ रहा है। 25 मिनट हो गए हैं, एक बंदे की आंखें बिल्कुल स्टिल हैं और 25 मिनट हो गए आंखों से पानी निकल जा रहा। आप 2 मिनट करके देख लो, 25-30 मिनट हो गए, कम से कम आधा घंटा हो गया, वो हिल भी नहीं रही है अपनी जगह से। और जब उसने यूं करके बंदे ने चुटकी बजाई, ऐसे करके कुछ किया, मतलब नहीं क्या किया, ऐसे करके यूं किया ना, जैसे ही एकदम उछलाने लगी। ओ, मतलब एज इफ कि वो किसी के कंट्रोल में थी, ऐसे चुटकी बजाती वो बाहर आई है। हाँ, और कुछ हुआ है। कुछ हुआ है। तो ऐसे मतलब जैसे ही मतलब कुछ मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ते के साथ ही जैसे ही चुटकी बजाई, वो एकदम मतलब शेक करने लगी, एकदम मतलब रोने लगी बहुत तेज तेज की। मैंने कहा यार फ्लैट्स थे, आस पड़ोस भी है, अब 10 चीज़ें। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में मैं नहीं कर पाऊंगा पूजा, जो भी थी, क्योंकि उनकी भी थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम थी, जो भी था, मैं यहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, जहाँ भी करो आप। फ्लैट था उन्हीं का, जिन्होंने बताया था उनका, उन्हीं के फ्रेंड का फ्लैट था, तो वहीं सारा सेटअप हो गया था, वहीं सारे वो कर दिया था, कमरे वमरे खिड़कियाँ वड़कियाँ बंद कर दी थी। तो अब ये चीज़ें शुरुआत हो गई, वहाँ से शुरू हो गई जी। अब वो चलता रहा, 3 बज के आसपास की बात थी, 2:30-3 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, 1.5-2 घंटा वो चलता रहा सारा सेगमेंट। उसके बाद में उन्होंने मेरे सिस्टर को कहा कि रिया तुम एक काम करो, जाके अपना रूम में सो जाओ। ठीक है, चले गए। मेरे से छोटे वाले सिस्टर के साथ सो गई वो। तो मेरी आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मेरे साथ भी बहुत दिक्कत होती है यार, मेरे काम नहीं बनते, मेरा काम करने का मन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। कह रहा तेरे पे भी आऊँगा मैं। मैंने कहा मतलब, इधर दिखाएंगे वाली उंगली दिखा, छोटे वाले। छोटी वाली पकड़ ली। चलो ठीक है, मैंने कहा यार कुछ अच्छा ही बता देंगे यार, कुछ विजन दे देंगे, कुछ है। तो पकड़ी ऐसी उंगली, मेरे को ऐसा हुआ जैसे मेरे को चक्कर आ गए उंगली पकड़ते ही, मतलब 2 मिनट के बाद ही मेरे को ऐसा हुआ जैसे मैं गिर जाऊंगा। मतलब मेरी आंखें, मतलब मेरे को दिख रहा है सामने कौन बैठा है, और मेरी आंखें ऐसे ऐसे होगी, मतलब कि मैं बेहोश हो जाऊंगा अभी। मैंने कहा भैया छोड़ दो मेरे को। कह रहा अभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भैया छोड़ दो मेरे को, अभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में मैंने कहा भैया ये क्या था, ये क्या चीज़ थी। उन्होंने मेरे को पता क्या बोला, बेटा तू भी पोजेस्ड है। ओ, यहाँ पर आपको पता लगा? यहाँ पता लगा मुझे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं, मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। कह रहे नहीं, तू भी पोजेस्ड है, और बहुत, तुम दोनों बहन भाई बहुत हाई लेवल के एंटिटी से पोजेस्ड हो, हल्की वल्की नहीं है, कोई तुम्हें उतार नहीं सकता, कोई तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा भी ना तो वो खुद मर जाएगा, इस लेवल का था। तो ये चीज़ें शुरू होती गई। अब जैसे जैसे अमावस की रात आती थी, अब उसमें क्या होता था भाई, हमें जाना होता था, रात को हमारी पूजा होती थी, रात को नाइट में चलती थी वो पूजा। कमरा बिल्कुल अंधेरा कर देते थे हम लोग, जो भी दिए विए जो चीज़ें जलती थी वहाँ पे वो चीज़ें होती थी वहाँ, तो कमरा बिल्कुल अंधेरा होता था। और वहाँ पे क्या होता था कि दिए जो जल रहे होते थे, एक तो जून का टाइम 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, और वो क्या करते थे हमारे फेस पे धुनी लगा के, भभूत लगा के जी, और ओम नमः शिवाय का जाप करो, जब तक वो एंटिटी तुम्हारे पर आ नहीं जाती। मतलब वो बुलाने के लिए उनका कुछ तरीका था, जो भी था। ये रुद्राक्ष खैर वो नहीं है, वो दूसरा था, वो टूट गया मेरा। तो ओम नमः शिवाय का जाप करो, और हमें अकेला छोड़ देते थे, बिल्कुल बिल्कुल अकेला। कोई नहीं है उस कमरे के अंदर, मतलब बराबर में ही कमरा था, खैर ऐसा नहीं है कि कोई नहीं था, बट हमें जब तक अकेला छोड़ा जाता था, जब तक हम पे वो हैवी ना हो जाए चिंता यार। अब क्या होता था कि हैवी तो हो गई, अब क्या होता था कि वो एंटिटी के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो शायद कुछ लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं, वो एंटिटी नहीं, वो डीमन है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। डीमन, हाँ, शैतान है। और वो किससे कनेक्टेड है, जिससे कनेक्टेड है उसके बारे में हर इंसान जानता है। उसके बारे में तो बताऊंगा, बोलते ही नाम सब समझ जाएंगे, पर वो किससे कनेक्टेड है वो बताऊंगा। तो क्या हुआ कि अब चलने लगी। अब क्या होता था कि वो एंटिटी इतनी पावरफुल थी कि वो, हम लोग बैठे हुए
वो सारे अंदर है रूम के अंदर, क्योंकि जो भैया थे जो कर रहे थे ट्रीटमेंट, उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब उनको भी काफ़ी मेडिकल इश्यूज थे, तो वो उनका भी फ्लैट थोड़ा दूसरी साइड पे था, तो वो वहाँ चले जाते थे कि तुम लोग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होता। बाकी सारे रूम में होते थे। तो कमरा बंद है बिल्कुल, एक तो डर भी लगता था कहीं ना कहीं। तो मैं एक बार मतलब मेरे पे आ गई वो, तो मैंने क्या किया, मतलब जैसे वो मेरे को ना पहले ना, जब जैसे वो एंटर होने लगी या कुछ भी वो हुआ, मतलब सामने पहली बार जब हुआ, तो मेरे ना पहले ना रोंगटे खड़े हुए, मतलब गूज़बम्स हुए मुझे बहुत तेज, और मेरे को ना ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी सुन हो गई है जी। अब हो गई, तो मैं चिल्लाने लगा। इतने में वो भैया बाहर के आए और पास में पड़ा था डंबल, बॉडी बनाने वाला डंबल, उनका डंबल था जिम का। वो डंबल उठाया मैंने, डंबल उठा के ऐसे मारने लगा था, वो तो पकड़ लिया उन्होंने। वो बाद में बताया मेरे को उन्होंने कि यही चीजें हो रही थी। तो फिर उसके बाद में उनको समझ में आ गया था कि ये कुछ और ही एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, तो इनको अकेले नहीं छोड़ना अब। जी। ठीक है, पहली अब देखो मेरे साथ तो वो हो गया, प्रकट चीजें हो गई, आ गई सामने। मेरी सिस्टर के साथ में दो पूजाओं तक सामने ही नहीं आया वो बंदा, आया ही नहीं। और कई बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि मेरी सिस्टर के साथ में पोजेशन चलते रहे हैं, मतलब बीच बीच में कुछ दिक्कत हुई है, थोड़ा बहुत पूजा कराई है, तो हमें लगता रहा ठीक होता है, क्योंकि वो इतनी एक्सट्रीम नहीं थी, तो मैंने बताया भी नहीं, तो वो चलता रहा। वो तो खैर अलग चीज थी, पर अब ये जो हो रहा था उसके 2 पूजा के बाद में तीसरी पूजा के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत हमने कोशिश करी, मतलब 8 नहीं 9 बजे से हम 9 या 10 बजे से हम लोग शुरू हुए पूजा में बैठना, कोशिश करी उन्होंने, बहुत मंत्र कोशिश करी कि ये आए, पूछूं मैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। जी। नहीं, उसको बुलाना इतना इजी नहीं था। अब जिस दिन वो आया उस दिन उसने फिर क्या किया, 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब दिल्ली की गर्मी तो आपको पता ही है कैसी एक्सट्रीम पड़ती है। तो भाई गर्मी बहुत थी। अब हमारा क्या होता था, फैन भी नहीं चला पाते थे हम लोग गर्मी के अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंखें बंद करके बबूत लगा के ये करना ही होता था। गर्मी है कुछ नहीं है, मतलब करना ही करना है, अब ट्रीटमेंट है तो करना ही पड़ेगा। तो ये हम करते रहते थे। तो क्या होता था कि करते जिस दिन वो एंटिटी आई, उस दिन क्या हुआ विकास भाई, उस दिन जैसे ही वो आने लगी वो चीज, मतलब पता लग गया कि अब ये आने वाला है। कोई बारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही बारिश पड़ी, बहुत तेज की बारिश पड़ी। चलो ठीक है, हो सकता है मौसम है यार, नॉर्मल है। और बारिश तो पड़ी। जो ऊपर के शीशे थे ना, जैसी वो एंटर हुई है, वो शीशे टूट गए 2 ऊपर खिड़कियों के। और वो जब चीज एंटर हुई है, एक भैया थे, मतलब और भी, वो उनकी हाइट 6 फुट 3 इंच थी, जो मतलब वहां पे थे हमारे को, मतलब भैया ही हमारे जान पहचान के हैं, 6 फुट 3 इंच है, और उनके 150 किलो वेट है उनका। वो नहीं संभाल पा रहे थे इसको, हम 4 जने नहीं संभाल पा रहे थे मेरी सिस्टर को। तो इतनी ज्यादा हैवीली मतलब वो हो गया, आवाज अलग अलग, मतलब इतनी इंटेंसिटी से आई वो चीज कि उसने शीशे तोड़ दिए जी। और जब जैसे मतलब जैसे ज्यादा तेज आवाज नहीं आई, शीशा टूटा। अब जैसे शीशा टूटेगा तो नीचे गिरेगा ना, वो शीशा टूट के आधा शीशा टूट के जो नीचे गिरा है, तो फिर अलग ही लेवल हो गया था कि मतलब, और एकदम एंटर हो गई वो। तो भाई जब वो चीज़ एंटर की, तो ऐसा लोग बताते हैं कि कोई फिगर दिखती है या तो कोई स्मोक टाइप दिखता है, एग्जैक्टली वैसा कुछ आपको दिखा? नहीं, वैसा कुछ उस दौरान नहीं दिखा है, वो बताऊंगा मैं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज बताऊंगा तभी मजा आएगा उस चीज को सुनने में। तो वो दिखा है, बट वो इस इंटेंसिटी से नहीं दिखा, क्योंकि क्या है ना कि जब चीजें हो रही थी ना, तो हमारा फोकस सिर्फ क्या था कि हमारा फोकस इस चीज पे था कि हम सामने वाले बंदे को देखें, और मैं खुद भी उसी का पार्ट हूँ जी, ठीक है। तो पूजा होती थी, तो मेरे को पता है क्या लगता था, मेरे को थॉट क्या आते थे, जैसे वो भाई इधर उधर घूम रहे हैं, तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे पता है क्या थॉट आता था, मुझे बड़ा अजीब थॉट आता था। मुझे ये थॉट आता था कि अंदर से कोई तलवार लाएंगे और हमारी बलि दे देंगे। सीरियसली बता रहा हूँ आपको मैं,
मतलब एक तरीके से आप उनके ऊपर ही डाउट डाउट कर रहे हैं, मुझे डाउट हो रहा था उनके ऊपर, बहुत डाउट हुआ मुझे। और भाई टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जिस तरीके से आप चीज़ें बता रहे हो, जो भी क्रियाएं उन्होंने बताया, जो तरीके बताए, वो भाई काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि डार्क रिचुअल जो होते हैं ना, डार्क रिचुअल वही था। मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता ना कि हाँ देखो बस थोड़ा वही चीज़ है, बट मेरे को जितना समझ में आया चीज़ों वो को मैं लेके। आपसे आउट ऑफ द बॉक्स बता दूंगा खैर क्या था वो, जी। बट कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो इसलिए करना नहीं चाहता उस चीज़ को। तो ये क्या होता था कि अब वो जो चल रही है चीज़ें कि उसके अंदर क्या होता था कि वो ना हमें मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाल रही हैं कि ये गलत लोग हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी हमारे कांटेक्ट में है वो लोग, अच्छे हैं बहुत, उन्होंने बहुत हेल्प करी है, हमारे ठीक कर दिया, और क्या चाहिए। बट मेरे दिमाग में पता क्या आती थी, मैं बैठा होता था ना, मैं हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता था कि ये कहीं किचन में जाके कहीं कुछ निकाल के कहीं अभी कर ना दे कुछ। अब वो मेरे दिमाग में तो नहीं हो रहा ना, वो तो कुछ और चीजें चल रही हैं दिमाग में, क्योंकि वो थॉट्स डाले जा रहे हैं, आपके नहीं है, वो डाले जा रहे हैं ना। तो मेरे दिमाग में आता था कि मैं एक बार तो लिटरली मैंने ये कह दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, ये सब बेकार है, फालतू के लोग हैं। मेरे दिमाग में तो ये बात आ गई थी कि भाई नहीं है, ये कुछ अलग ही है चल रहा। मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, क्योंकि जो रिचुअल वहां पे हो रहा था ना, वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रिचुअल ऐसा होता भी है, क्योंकि बहुत अलग चीज़ थी वो मेरे लिए। और मैं ये कहूँगा कि शायद सबके लिए अलग ही होगी अब, क्योंकि अब उसमें क्या हो रहा था कि उसमें हमारे से जो हमारी सोच थी ना कि एक पूजा होगी 2 दिन में निपट जाएगी, 4 दिन में, पहली बात तो वो 2 महीने चली। अब उस 2 महीने के अंदर क्या होता था, वो पहली बार जो एंट्री हुई, जो आपको मैंने बताया कि शीशा टूटा, चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो शुरुआत थी। अब क्या होता था कि जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, जैसे जैसे हम हर 15 दिन के अंदर जाते थे, तो हमारे साथ ना बहुत अजीब चीज़ें होती थी जी। मतलब कहीं ना कहीं से ना कट लग जाता था। मतलब जैसे कोई चाकू है तो कोई सब्जी काट रहा है तो कट लग गया, खून निकल गया। कई बार ऐसा होता था कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे चोट लग गई, मतलब ब्लड लॉस होता था, ब्लड लॉस चल रहा था, वो अब वो बाहर आके हो रहा था। तो उन्होंने भैया ने ये बात बताई कि तुम्हारी अब तुमने शुरुआत कर दी है, तुम्हारी जान को इतना खतरा है कि कोई अगर सीधी भी जा रही होगी ना, तो वो तुम्हें आगे मार देगी। ओ, क्योंकि उस एंटिटी या उस चीज ने ऐसा बोल दिया था कि अब तो तुम वो मतलब और वो एंटिटी उस इंसान को कैसे पता चला कि वो चीज क्या थी। और मैं आपको बताऊं वो चीज क्या थी। लूसीफर का नाम सुना है? अरे सुना है भाई। सुना है ना? अस्मोडियस का नाम सुना है? नाम शायद से सुना है, बट नॉट श्योर कि कौन थे, क्या थे। मैं बताता हूँ कौन है जी। और हमारे साथ उनका कुछ कनेक्शन है? कनेक्शन बिल्कुल है ना, तभी तो बता रहा हूँ। अरे कनेक्शन ये है कि जब हमारे को रिवील किया गया कि तुम्हारे साथ क्या है, हमें लगा कि शायद नॉर्मल चीज़ें होंगी, हमारे साथ कुछ छोटा मोटा ही होगा और कितना क्या होगा। उन्होंने छूटते बोला कि सारे आके बैठ जाओ, अब तुम्हें मैं बताने वाला हूँ तुम्हारे साथ है क्या और तुम्हारी जान को कितना खतरा है या तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुम्हारे सब कुछ अवेयर कर दूँ मैं। हम एक दिन बैठे, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि लूसीफर का नाम सुना है? सुना है भाई, सभी ने सुना होगा ऑलमोस्ट, जो भी हॉरर देखते हैं कुछ भी है। जी। तो कह रहा सर्च मार गूगल पे 7 सन ऑफ लूसीफर। मैंने सर्च मारा, कह रहा इसमें अस्मोडियस लिखा है? मैंने कहा कह रहा अस्मोडियस तो है तेरी बहन के साथ में। अरे अस्मोडियस तो है। अस्मोडियस क्या है और मेरे साथ क्या था वो भी बताता हूँ। अस्मोडियस का क्या है ना, अस्मोडियस बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर है, उसके साथ में हजारों नहीं लाखों चलते हैं। ओ, ऐसा उन्होंने कहा। और उनको कैसे दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने विजन कुछ ऐसा मतलब आंख बंद करके दिखा, तो उसने कुछ आकृति दिखाई, मतलब कुछ शो करवाया, फिगर दिखाया जैसा उसका है। मैं नाम नहीं लूंगा ज्यादा, उन्होंने मना भी किया मुझे। तो जैसा उसका बताया तो वैसा उनको फील होने लगा कि ऐसा कुछ है। तो कहीं ना कहीं देखो उनको नॉलेज भी अच्छी थी, पढ़े लिखे बहुत थे वो, तो कहीं ना कहीं उनको नॉलेज भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सर्च करके कि ऐसी कोई एंटिटी होती है, तो जब उन्होंने सर्च करा तो उनको पता चला कि अस्मोडियस है। ठीक है, अब अस्मोडियस के ट्रेड्स क्या होते हैं? अस्मोडियस क्या करता है कि वो पहली बात तो आपकी शादी नहीं होने देगा। ठीक है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। और उसके साथ में कई हजार नहीं कई लाखों जितनी भी पावरफुल चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो उसके अंडर में रहती हैं। वो सबका बॉस है, किंग है वो, मतलब वो प्रिंस है बेसिकली। उसको स्क्रिप्चर्स कुछ
बुक्स में पढ़ा जो जो भी होती हैं ये, उनमें आप अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर उसको एज अ प्रिंस कहा गया है, क्योंकि लूसीफर किंग है। जी। ठीक है, तो लूसीफर किंग है तो किंग के बेटे तो प्रिंस ही होंगे प्रिंस ना। हुए। तो उसके अंदर पावर क्या है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे मारता है इंसान को, बट अगर उसने अगर मारना है तो वो एक चुटकी में भी मार देगा। पर वो तो ऊपर वाले की कुछ कर्म थे, हम अगर अच्छे या कह लो कि ऊपर वाले की कोई रहम था ऐसा, जो हमें कुछ नहीं हुआ। तो अस्मोडियस क्या करता था कि वो, और वो इतना भयानक डीमन है ना, वो डीमन है, वो कोई एंटिटी नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो चुड़ैल पिशाच या ऐसा कुछ हो, वो डीमन है। और मेरे साथ क्या था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने काम नहीं किया, मेरे साथ था बेल्फिगोर। ओके। बेल्फिगोर क्या करता है, बेल्फिगोर की जब आप फोटो देखोगे ना, तो बेल्फिगोर एक, जैसे मैं चेयर पे बैठा ना वैसे ही चेयर पे बैठ, मतलब उसकी एक पिक्चर है कि वो ऐसे बैठा रहता है। उसके ट्रेड्स क्या है कि वो कोई आपको काम नहीं करने देगा, कोई आपको चीजें नहीं करने देगा, आपको सबसे दूर कर देगा, आपको इतना स्ट्रेस दे देगा कि आप या तो खुद मर जाओ, या वो आपको ऐसी कोई बीमारी दे देगा कि आप वैसे मर जाओ, मतलब वो आपको मार देगा। मतलब इन दोनों के ट्रेड्स ये हैं कि वो आपको छोड़ेंगे। और इनकी एक स्पेशल बात उन्होंने और बताई कि ये जन्मों से चलते हैं आपके साथ में। ओ, मतलब पहले से ही कब से चल रहे हैं आपके साथ, आपको नहीं पता चलेगा? कुछ नहीं पता। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है ये कई हजारों सालों से, मेरी बड़ी सिस्टर को बोला कि कई हजारों सालों से तेरे साथ हो। और ये बेल्फिगोर मेरे साथ कैसे आया था ये बताऊं? हाँ। मेरी बड़ी सिस्टर के साथ में मैं बहुत क्लोज हूँ, जी। हमेशा साथ ही रहना, साथ ही, क्योंकि मेरे को पाला बड़ा किया है, तो मैं बहुत क्लोज हूँ, तो साथ रहता था। अब एक एंटिटी है, उसके साथ तो हजारों हैं, वो मेरे साथ आ गया। हाँ, वो तो भाई उसने कहा तू भी आ, फर्क तो पड़ेगा। ठीक है। अब ट्रीटमेंट चलता रहा, अब भैया क्लियर हो गया कि हमारे साथ क्या है, तो चलती गई ये सारी चीज़ें। अब उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम्हारे साथ तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम अगर नीचे सड़क पे जा रहे हो ना, तो तुम सड़क पे भी मत उतरना। हम 2 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। हमने सामान भी, अगर कोई राशन या कुछ खाने पीने का भी चाहिए होता था ना, तो हम किसी से मंगवाते थे। हमने 2 महीने नीचे नहीं उतरे, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर रखा था कि उतरोगे तब जब तुम यहाँ आओगे, ओ, वरना बाहर नहीं जाना बिल्कुल। वरना बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी। और एक दिन तो हम जब गाड़ी में आ रहे थे, अपने घर से निकले, किशनगढ़ की बात है, किशनगढ़ बता रहा हूँ, किशनगढ़ रास्ते के अंदर एक बस बिल्कुल सामने आ गई। मतलब इतनी सी बची है वो गाड़ी को टच करने से, इतनी सी, मतलब अगर वो थोड़ी सी, अगर वो इधर उधर होती है तो पता नहीं क्या ही होता। बहुत तेज थी बस वो, पता नहीं उसने कैसे कंट्रोल की। और उसने जब ब्रेक मारी है तो पीछे एक बाइक वाला उसके अंदर लगा, खैर उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। तो जब हम पहुंचे घबरा के कि ये चीज़ें क्या हो रही ये हैं, अभी रास्ते में हुआ, ये अभी रास्ते में हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई तुम कोशिश करो यहीं रह लो। तो अब ऐसे भी नहीं है कि हम कहाँ ही रह लें अपना घर छोड़ के, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर हमें कुछ दिया ऐसा प्रोटेक्शन। हमारे पे रुद्राक्ष तो रहते थे, पर वो रुद्राक्ष धीरे धीरे एक्टिवेट हुए। जी, टाइम लगता है। टाइम लगता है उसमें, तो वो एक्टिवेट, उन्होंने बोला था कि जब ये पूरे एक्टिवेट हो जाते तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कई हजार बार ओम नमः शिवाय का जाप हमने किया था। 108 बार को, 108 मालाओं को हमने कई हजार बार पढ़ा होगा। एक रात में अगर मान लो 10 घंटे आप पढ़ रहे तो कितना हो गया? बहुत हो जाता है। बहुत हो गया ना। तो ये चीजें होती रहेगी कि अब ये चीजें चलती गई। अब क्या होता था कि जब भी वो एंटिटी आती थी, वो क्या करती थी, अब धीरे धीरे करके पता क्या होता था कि जैसे वो एंटर हुई मेरी सिस्टर के अंदर, वो ज़्यादा पावरफुल था। मेरे अंदर भी था पावरफुल, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल था। वो क्या करता था कि अंदर से ना, किचन में से, किचन के अंदर जो बर्तन पड़े हैं, कुछ पड़े हैं, उठा के फेंकता था वो। अंदर कोई नहीं है, अंदर से किचन में से बर्तन आ रहे हैं उड़ते हुए। यकीन मानोगे? लोग शायद बिलीव भी नहीं करेंगे, ना करें, पर मेरे को पता है कि हमने क्या फील किया है। भाई जिसके साथ होता है ना, वो ही पता है। वो करता है। तो बहुत चीज़ें होती थी। फिर वो क्या करता था कि हम, मेरी सिस्टर को ना, सब 4 जने, 4 लोग, 4 लड़के अच्छे खासे हाइट वाले, हम ऐसे से पकड़ के रखते थे, और हम तब भी नहीं पकड़ पाते थे। आवाज़ भी एक्सट्रीम, कहीं कहीं घंटे, कहीं कहीं देर, कहीं कहीं चीज़ें बहुत देर ऐसे चलता रहता था। मतलब इतना एक्सट्रीम हो गया था वो कि आवाज़, जो चिल्लाने की आवाज़ थी ना, वो नीचे तक जाती थी। नीचे वाले जो फ्लैट में रहते थे ना लोग, उन्होंने ये तक कह दिया था कि आपके कमरे से, आपके फ्लैट से चिल्लाने की आवाज़ आती है। 3rd फ्लोर, 3 फ्लोर नीचे तक आवाज़ जाती थी,
इतनी एक्सट्रीम आवाज़ थी, चिल्लाना, कुछ भी उठाने की कोशिश करना कि कोई चीज़ हाथ में आ जाए, इनको मारूं या कुछ करूं। डंबल तो आपको बताया मैंने, डंबल उठा लिया था। हाँ, तो वहाँ तो हम कोशिश करते थे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि छुड़ा ही लिया हाथ। यार 150 किलो के इंसान से आप कैसे छुड़वा लोगे? एक लड़की कैसे छुड़वा लेगी किसी को? और वो भी एक नहीं, हम 2-3 लोग पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि हमें पता था यहाँ कुछ काम गड़बड़ है जी। हम बैठे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अंदर रूम था, अंदर रूम में, अब इस रूम में तो हम कुछ नहीं चला सकते थे, गर्मी का टाइम बहुत था, तो उस रूम में एसी चलता रहता था। अब क्या हुआ, एंटर हुआ, एसी में लग गई उनकी आग, उनकी एसी में शॉर्ट हो गया, बहुत तेजी से हुआ था वो तो, खैर तार निकाल ली, एसी में उनके शॉर्ट हुआ बहुत अजीब तरीके से। तो अब ये चीज समझ में आ गई थी कि उन्होंने ये बात तक बोल दी थी कि अगर हमसे एक गलती हो गई तो हो सकता है या जितने भी बैठे हैं सारे मर जाएंगे कैसे ना कैसे करके। और उन्होंने एक चीज, पूजाएं चलती रही, सारी चीजें होती रही, फिर दिन पर दिन बीतते गए, ये सब चीजें निकलती गई। उसके बाद में क्या होता था कि जैसे हम घर आते थे, मेरा डॉग था वो एक्सपायर हो गया अभी पिछले साल ही। अब हम तीसरी या चौथी शायद सिटिंग पे से आ रहे थे उस टाइम, तो हम आए, हमारा डॉगी किसी को बोल रखा था कि इसको टेक केयर करना कि वहाँ पे पूजा होती है। वो आए, वो एकदम बेचारा हमारे पास आया और वो ऐसे ऐसे हिला और ऐसे करके लेट गया और चिल्लाने लगा बहुत तेज। मुझे तो कहीं ना कहीं कभी कभी ना ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें हमारे साथ थी ना वो कहीं ना कहीं बेचारे उसको इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो 2-2.5 साल 3 साल बाद ही, मतलब उस इंसिडेंट के बाद ही, मतलब पिछले साल ही न्यू ईयर पे ही, उसी दिन बर्थडे था, उसी दिन एक्सपायर हो गया था वो। अब उसके साथ उसको फीड्स पड़ने लग गए बहुत तेज से, इतने फीड्स पड़ने लग गए कि फिर उसका हमने ट्रीटमेंट, एज भी हो गई थी, फिर हमें एज फैक्टर भी लगा। तो यार आप यकीन मानोगे हमारे डॉग की प्रोटेक्शन तक करी थी उन्होंने कि इसको कुछ ना हो जाए, कि तुम्हारे से निकल के इस पे इफेक्ट ना कर दे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता। अब कभी क्या हो रहा है, कभी तो कुछ कहीं से कुछ आवाजें आ रही हैं। अब क्या होता था कि जैसे एंटर होता था ना, हम एक दिन क्या हुआ, उस रूम जब से हमारी हो गया, सारी चीजें होगी, 4-5 बज गए, जो भी होगा, सुबह मॉर्निंग का टाइम हो गया, कहते थे अब सो जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर अपना घर निकल जाना। एक दिन मैं सो रहा था तो हमारी बॉडी पता कैसे हो जाती थी भाई, हमारी बॉडी स्वेलिंग करती थी, सूज जाती थी, मतलब दोनों की, मेरी सिस्टर और मेरी, फेस भी हमारा ब्लॉट करने लग जाता था एंटर होने के बाद जब वो होता था। तो एक दिन मैं सो रहा था रूम के अंदर ही, उसी रूम के अंदर ही, तो ऐसे मेरे कान के अंदर आवाज आई कुछ, जैसे कोई बोला है। मैंने ये उठ के देखा, कुछ भी नहीं, अब ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं दिखा। तो मतलब जितनी देर मैं वहां लेटा रहा हूँ उतनी देर मेरे कान में आवाज आती रही है, कुछ ना कुछ जैसे कोई विस्परिंग कर रहा है, कुछ बोल रहा है, फुसफुसा रहा है। मैं उठा हूँ, मैंने फिर उन भैया को फ़ोन किया, उनका फ्लैट ऐसे ही जैसे अपार्टमेंट होते हैं उनका फ्लैट आ गया था। मैंने कहा भैया अच्छी सी आवाज़ आ रही है। वो आए, उन्होंने कुछ करा, पता नहीं क्या करा, कह रहे आप सो जा। ठीक है, सो गया मैं उस दिन मेरे को सपने में क्या दिखा रहा है, सपने में मेरे को क्या दिख रहा है, उस दिन मुझे सपने में दिखा रहा है कि जैसे हमारे को ना, दोनों बहन भाइयों को पेड़ से बांध रखा है, मुझे सपने में दिख रहा है पेड़ से बांध रखा है और हमें जला रहा है कोई, मुझे सपने में ये दिख रहा है कि हमें कोई जला रहा है, और दोनों दिख रहे हैं हम, और कोई नहीं था। तो मुझे ये चीज़ दिखी, तो उसके बाद में फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये क्या है, कह रहे वो बहुत इंटेंसिटी पे है, वो बस तुम दुआ करो कि तुम लोग निकल जाओ इस चीज़ से। मैं तो यही प्रे करूंगा कि तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ हो गया तो बात हमारे पे आ जाएगी कहीं ना कहीं, कि पता नहीं ऐसा क्या कर रहे थे जो ये लोग निकल लिए। तो अब हमें रिस्क भी रहता था कहीं ना कहीं, हमें तो इतना रिस्क रहता था कि हम रोड पे जब जाते थे ना तो पूरी तरफ नज़र घुमा घुमा के देखते थे कि यार कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कुछ तो नहीं हो रहा, ऐसा वैसा, बहुत ध्यान से उतरते थे, चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद में जब हम लोग ठीक हुए तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब हमारी लास्ट, मुझे आज भी डेट याद है, जब मैं जब ठीक हुआ, उसके नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर का हुआ है। 2 महीने लगे उसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर बहुत चीज़ें हुई, पूरी रात उस ऐसी चीज़ें होती थी। और एक बात बताऊं कि उन्होंने एक चीज़ और करी थी कि उन्होंने इसके बारे में पूरी स्टडी कर ली थी कि किस किस चीज़ों से क्या क्या होता है, तो उन्होंने क्या किया कि मछली होती है जी,
मछली को एक कोयलों पे रख के जला दिया, ठीक है, मछली को कोयलों पे रख के जला दिया, और जब वो कोयलों पे जली है तो उसकी स्मेल बहुत गंदी थी। उनको फील हो रही थी, मुझे नहीं पता, पर वो इतनी वर्स थी कि हम उठ के भागने लग रहे थे, क्योंकि वो जो हमारे अंदर था ना, वो उस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। मतलब वो एक तरीके से गलत था उसके लिए। वो ऐसी ऐसी फ्रेग्रेंस थी ना कि मतलब दिमाग खराब कर देने वाली। कितने दिनों तक तो दिमाग में आती रही कि हाँ वो स्मेल आती रही है हमें जी। तो वो था, और मैं चिल्लाने लगा, मैंने कहा छोड़ दो मेरे को, नहीं तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मैंने ये तक बोल दिया लिटरली, मैंने कहा छोड़ दो मेरे को, मुझे जान से मार दूंगा तुम्हें। मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकता यहाँ। कह रहे तू बैठेगा यहाँ। मैं तब तक नॉर्मल था। मैंने कहा कह रहे तू बैठेगा यहाँ। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, ये हटा दो, तुम कुछ भी कर लो, ये हटा दो, ये इसके साथ नहीं बैठूंगा मैं, क्या है ये गंदगी सी। तो करते 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 बहुत चीज़ें हुई। फिर जब एंड ऑफ द पॉइंट, जब सारी चीज़ें ठीक हुई, तो उन्होंने जब मेरा ट्रीटमेंट किया, जब लास्ट दिन था मेरा, 3 जून 2022 की बात है, हाँ जी। जिस दिन मैं ठीक हुआ हूँ। तो चलो मैं तो ठीक हो गया। मुझे क्या दिख रहा है, मतलब मुझे एक बहुत बड़ी पावर, मतलब कह सकते हैं जिसको दुनिया मानती है, महादेव के दर्शन हुए। अरे मुझे उन्होंने बोल दिया था कि तुझे कुछ दिख सकता है, अगर तुझे दिख जाए, अगर तुझे दिख जाए, थोड़ा सा भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो तू समझ लियो तू ठीक है और तुझे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये बात मेरे को बोली थी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं बैठा हूँ, उन्होंने बोला आज तेरा आखिरी दिन है, मतलब आखिरी इन द सेंस की, मतलब उस वे में नहीं, मतलब आखिरी डे है तेरा, और नेक्स्ट डे तेरी सिस्टर का है, जो भी है, आज तेरा लास्ट डे है। अगर तेरे को ऐसा कुछ महादेव के दर्शन हो जाते हैं तो तू समझ ले तेरा काम हो गया, और तू जिंदगी में फिर आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं मुड़ेगा कभी भी। मैं कहा चलो ठीक है। मैं बैठा, करता माला पढ़ता गया, करता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी खुशी भी हो रही थी, कहीं ना कहीं लाइट भी फील हो रहा था अंदर से, अच्छा भी फील हो रहा था कि यार चलो फाइनली। तो करता गया, एकदम मुझे आंखों के सामने एकदम बिल्कुल बर्फ के ऊपर, बिल्कुल वाइट बर्फ के ऊपर महादेव बैठे हुए दिख गए। मैं कहा मेरे देख रहा हूँ गूज़बम्स में आ गया एकदम से, एकदम महादेव दिख गए मुझे वहां दिखे, और मुझे कैलाश पर्वत दिखा, दोनों चीजें दिखी। तो मतलब, और उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे तेरे को दिखे उसके बाद 108 की माला 2 बार पढ़ना और उसके बाद उठ जाना। मैंने ठीक है, मतलब वो तो खैर अनलिमिटेड चलता था, पर जैसे ही मेरे को दिखे फिर मैं 2 माला पढ़ी, मैं फटाफट बताया। मैंने कहा जल्दी एक चीज बतानी है। कह रहे क्या दिख गए? मैंने कहा हाँ दिख गए। मैंने कहा यार ये कैसे, तुम्हें कैसे पता है? कह रहे बेटा कुछ होती हैं चीजें ऐसी जो हर कोई नहीं बताता, पर मैं उस दिन के बाद से विकास भाई, और फिर उसके बाद में जब मेरी सिस्टर का नेक्स्ट डे हुआ है, मेरी सिस्टर के साथ में उसने हाथ तक मोड़ दिए थे, उस एंटिटी ने हाथ भी मोड़ दिए थे। मतलब वो पूरी प्रॉपर तरीके से वो कर देता उस दिन कुछ, मतलब जो पावर थी, और बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हुई। तो वो उन भैया ने कुछ, मेरे सिस्टर की तो आंखें बंद थी, मतलब वो आ भी गई थी एंटिटी अंदर। और फिर मेरी छोटी वाली बहन ने भी बताया, मतलब मेरे को तो उन्होंने घर भेज दिया कि तेरा अब यहाँ काम नहीं है। तो मेरे जीजा गए थे उस टाइम पे वहाँ फिर उनके पास, तो कि तेरा अब यहाँ काम नहीं है, अब तू यहाँ रुक नहीं सकता, तो अपना घर पे सो। तो ये 3-4 लोग वहाँ पे थे। तो उसने क्या करा कि वो हाथ मोड़ने लग गया था, मतलब पकड़ तो रखा है ऑलरेडी किसी ने, पर वो हाथ मोड़ रहा था धीरे धीरे करके, वो चीजें मतलब मोड़ रहा था, मतलब पैर भी मोड़ रहा था, मतलब ऐसे जैसे बैठा है कोई, तो वो मतलब करना चाह रहा था कि कुछ कर दो। और मेरी सिस्टर बताती है कि मेरी जो फूड पाइप या सांस होती है वो बिल्कुल चौक हो गई थी एक टाइम के लिए, बिल्कुल खत्म। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आज। करते गए फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज करी, मतलब करने के बाद में उन्होंने थोड़ा सा कुछ अलग भी चीजें थी वो करी। करने के बाद में सारी चीजें हुई, वो 1.5-2 घंटे उसने पूरी कोशिश करी कि आज करूँगी। और ये बात उन्होंने मेरे को निकलते टाइम मेरे को पता क्या बोली, और मैं बड़ा मायूस होकर घर पे आया था कि भाई कोशिश मेरी पूरी है, पर मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता कि बच भी पाएगी कि नहीं। तेरा तो था, मतलब कि तेरा भी एंटिटी बहुत डीमन था, वो भी बहुत पावरफुल था, पर कह रहा ये वाला बहुत पावरफुल है, ये उससे पावरफुल है, ये पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो अब मैंने कहा भैया मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई,
मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं ये इस वेट में बैठा था कि फ़ोन आए कि मेरे को ये न्यूज़ मिले कि सब कुछ ठीक है। तो चलते मैं बार बार मैं छोटी वाली सिस्टर को फ़ोन करता था, कभी नीरा को फ़ोन कर रहा हूँ, किसी को फ़ोन कर रहा हूँ कि ठीक है सब कुछ। तो ये लोग बात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोल दिया था फ़ोन कोई यूज़ नहीं करना है। फ़ोन तक हमें यूज़ नहीं करने देते थे, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तक बोल दिया था कि तुम्हारा फ़ोन फट सकता है, फ़ोन फट सकता है, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी, मतलब जितना कम रिस्क लो किसी भी चीज से उतना फायदा है। उतना फायदा है, जितना कम। फ़ोन भी फट सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पंखा ही आगे गिर जाए तुम्हारे पे। पंखा तक उतार दिया था हमने ऊपर का, उस रूम का, कि ताकि कुछ भी सिनेरियो ऐसा ना बन पाए जिसकी वजह से, क्योंकि जरूरी है पंखे से बहुत कुछ हो जाएगा, पर कई बार ऐसा होता है छोटी सी चोट भी इंसान को बहुत डीप कर देती है। तो उन्होंने पंखा तक उतरवा दिया था वहाँ के रूम का जी। तो ये चीज़ें चलती रही। तो फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर को क्या दिखता है, मेरी सिस्टर को दिखा, वो मुझे आगे बताती है, कह रही मेरे को दिखा कि मेरे सामने कोई बहुत बड़ी आकृति खड़ी है त्रिशूल लेके, स्वयं महादेव दिख के, और जो मतलब पूरा फेस नहीं दिखा मुझे, तो खैर दिखा वैसे, मतलब वैसे कह सकते हो, पर ऐसे दिखा कि मतलब वो बताती है कि पूरी दीवार जितनी टांगे दिख रही है मुझे, और मुझे त्रिशूल दिख रहा है सोने का, सोने का त्रिशूल दिख रहा है। और कह रही जब वो चीज मैंने देखी है तो मैं ऐसा लग रहा था मैं जमीन के अंदर धस रही हूँ, जैसे कोई चीज अंदर जा रही है, या तो निकल रही होगी ना वो चीज, अब उनके आगे तो कौन टिक पाएगा, तो वो निकल रही थी वो चीज। तो वो कह रही कि मैंने वो चीज फील करी। और विकास भाई मैं सच बता रहा हूँ कि ये इंसिडेंट तो यहाँ तक हो गया, चलो उसके बाद आज की डेट में ऊपर वाले का धन्यवाद कह लो, ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरी सिस्टर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम अपनी लाइफ में बेस्ट ही करते जा रहे हैं, हर चीज़ में, हर एक्सपेक्ट में। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो लोग थे, जो चीज़ें दूर हो रही थी, जो फाइनेंशियली चीज़ें थी, वो उस दिन के बाद से मैंने काम शुरू किया अपना, मैंने अपनी सिस्टर के साथ काम शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया, और भी चीज़ें करना, मतलब एक्सप्लोर जितना मेरे से हो सकता है इंटेंसिटी से उतना किया। कर रहा हूँ, आज भी कोशिश कर रहा हूँ, बट अब फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ यार अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा। भाई सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई आप बहुत स्ट्रांग हो भाई, बनना पड़ता है, क्या करें, टाइम बना देता है इंसान को स्ट्रॉन्ग यार। और भाई अब चीज़ें कैसी, अब बहुत सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। इवन अब का पता है क्या है कि पहले जैसे मैं था ना कि मेरे को कोई कुछ बोल देता था, अब मैं पता क्या करता हूँ, अब मेरे को कोई सामने वाला बंदा समझ नहीं आता, मैं 1 मिनट में उठा के ब्लॉक मार देता हूँ। मेरे को लोगों से फर्क नहीं पड़ता, आज की डेट में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैंने सब छोड़ दिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें पता लगी, मैंने सारे फ्रेंड्स छोड़ दिए, सारे, बस मेरा काम और मैं, मेरी कोई लाइफ नहीं है, बस मैं इसमें इतना खुश हूँ, और मैं अपने आप के साथ इतना खुश रहता हूँ ना, मेरे को कोई हैप्पी नहीं कर सकता मेरे अलावा। तो भाई ये बहुत ही, देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको पता लग गया कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। उस चीज़ में देखो स्पिरिचुअली बंदा जब आगे बढ़ता है ना जी, तो जब ये इंसिडेंट चलते थे तो मैं मेडिटेशन कर करके अपने आप को बहुत सही करा, मेडिटेट करता था मैं बहुत ज़्यादा उसने भी मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा फील करवाया कि हाँ यार थोड़ा मैं मोटिवेट रहता था, कहीं ना कहीं 1% रहता था मैं उससे। तो मैं बहुत मेडिटेशन करता था, चीज़ें करता था, उस टाइम नीड लगती थी ना कि यार मैं एंजाइटी होती थी, चीज़ें होती थी, खराब होती थी, तो नीड लगती थी। अब मेरे को नीड भी नहीं लगती, मेडिटेशन की भी नीड नहीं लगती, खुद ही मेडिटेशन हो जाती है। जी भाई सबसे पहले भाई रियली हैप्पी कि अभी चीज़ें सही हैं और ऐसे ही रहें। और सच बताऊं भाई बहुत सारे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे एंड यहाँ तक लोगों ने देखा है तो इसका मतलब सीरियसली उनको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल या कुछ ना कुछ लगा है कि हम कुछ बताने वाले, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी सारे लोग होते हैं भाई जब इनके साथ कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी नेगेटिव, लेट इट बी रिलेटेड टू घोस्ट, पैरानॉर्मल या फिर नॉर्मली भी कुछ चल रहा हो, तो लोग ना सबसे पहले डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं भाई। तो उन सबके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है भाई। विकास भाई मोटिवेशन पता क्या होती है, अगर आपके पैर है ना, आपकी आंखें हैं, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो ना, जिंदगी की में सबसे बड़ी मोटिवेशन तो इंसान की यही होनी चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात ये है कि आप हमेशा ना, अगर आप जिंदा हो ना और आप कुछ भी, आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम है, आप उससे कभी भी ना ये मत करो कि ये मेरे साथ क्या होने वाला है, आप उसको फेस करो, बस इतना ही है। कि बाकी देखो लाइफ में जो होना है वो तो देखो ऊपर वाला जानता है। बट मैं यही कहना चाहूंगा, और कुछ लोग आजकल मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग पता क्या होता है, डिमोटिवेट, जरा सा कुछ हो जाता है, भाई मैं तो डिप्रेशन में हूँ, भाई मैं तो ये हूँ, भाई मैं तो वो, भाई कोई डिप्रेशन नहीं है आपको,
कोई डिप्रेशन नहीं है, ये आपके दिमाग का खेल है बस, क्योंकि आपने बहुत छोटी सी चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम कर रखा है। जी। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना मेंटली सही हो चुका हूं ना कि मेरे को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि टाइम बना देता है इंसान। जी, ये वाली बात होती है बस। करेक्ट भाई। बाकी आप लोग प्लीज़ हमें बताइए इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट या सबसे ज़्यादा एंगेजिंग पार्ट आपको कौन सा लगा। एंड प्लीज़ जितना हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, एंड कुछ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको हॉरर में इंटरेस्ट है, जो पैरानॉर्मल चीज़ें देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं। एंड कुछ उन लोगों के साथ में भी जिनको आपको लगता है कि शायद ये पॉडकास्ट उनकी हेल्प कर पाए, और वो डिमोटिवेटेड हों या कुछ सोच रहे हों, या उनके साथ भी कुछ चीज़ें चल रही हों, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो शायद ये पॉडकास्ट किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प कर पाए। बाकी रमन भाई, आपकी ना सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो लोग आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। प्लीज़ भाई को फॉलो करना। एंड आज ना मैं ज़्यादा कुछ इनपुट्स अपने एंड से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार भाई आपकी ये पॉडकास्ट सुनने के बाद कुछ भी रह जाता है जो मुझे बताने की, ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। बस मैं ये कहूँगा भाई, रमन भाई, आई सीरियसली वांट कि हम दोबारा से मिलें, बिल्कुल भाई, दोबारा पॉडकास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर ऑडियंस कमेंट करती है तो बिल्कुल जरूर आऊंगा मैं। जी, अगर ऑडियंस को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल जरूर आऊंगा, क्योंकि स्टोरीज विकास भाई मेरे पास बहुत हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे साथ चीजें बहुत सारी हुई हैं, ये नहीं कहता पोजेशन हुआ है, पर मेरे को बहुत सारी चीजें फेस करी हैं मैंने, ऐसी पैरानॉर्मल चीजें मेरे साथ काफी बार हुई हैं। तो अगर ऑडियंस चाहती होगी तो मैं जरूर जी भाई। दूसरा ना, लोग आपको स्टोरीज अपने शेयर करते होंगे, किससे आपके साथ करते होंगे, क्योंकि आपने अपने जो इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे स्टोरीज, इंसिडेंट शेयर किए हैं। तो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी आप चाहते हो कि रमन भाई अपने खुद के चैनल पर या हमारे चैनल पर आकर बताएं, नरेट करें अपने तरीके से, तो आप इनके साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी कोई फीडबैक है, कुछ भी आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट्स हो हमारे इस पॉडकास्ट फॉर्मेट में, तो डेफिनेटली दी कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। बाकी जल्दी मिलते हैं। और रमन भाई, थैंक यू सो मच आज के लिए दोबारा से बात। मेरे को इनवाइट थैंक यू सो मच जी भाई।